गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इतने बच्चे आए क्या आज यार? क्या चल रहा है भाई तुम्हारा? पढ़ाई हो रही नहीं हो रही? हो रही है सर। हो रही है सर। मनप्रीत, कट ऑफ की टेंशन ज्यादा हो रही है क्या आपको? चली गई वो, क्लास छोड़ के चली गई। कट ऑफ की क्यों टेंशन ले रहे हो यार आप लोग? टेंटेटिव कट ऑफ उतना ही रहता है यार जो हर साल का रहता है ना, उसमें कोई थोड़ा सा ही माइनर सा ही डिफरेंस आता है, ज्यादा नहीं आता। तो अभी लेट्स होप फॉर द बेस्ट यार। अभी इतना कट ऑफ के बारे में सोचोगे तो एग्जाम के बारे में कब सोचोगे फिर? ठीक है। मोस्टली काम कट ऑफ के बारे में सोचना नहीं है। ठीक है। सर अप्रैल में पेपर कठिन आएगा, जनवरी से, है ना? नहीं, ये किसने बोला आपको ऐसा? एनटीए वालों ने फोन किया था? नो सर। फिर क्या? क्या सोच के आप बोल रहे हो, मतलब ये आंसर? सर किसी वीडियो में ऐसे बोला था शायद, यूट्यूब पर। अरे यार। अच्छा एक बात बताओ, यूट्यूब जैसे आजकल है ना, आप लोगों ने कभी हॉस्पिटल के आजू बाजू का एरिया देखा है कभी? मतलब वहां पर छोटे छोटे ना क्लिनिक से खोल के रखते हैं लोगों ने, दुकानें बना रखी है अपनी। ठीक है। तो यूट्यूब भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया ना जहाँ पर दुकानें चलती है लोगों की। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ उनके घर चलते हैं। तो भाई वहां पर यस तो सर। सुबह शाम है ना, बनेगी बनेगी। वो दिन भर डालते रहते हैं व्यूज के लिए, और वो ऑडियंस को टारगेट करते हैं। और ऑडियंस हो आप। ठीक है, उन्होंने आपको टारगेट कर रखा है, आप डेली पहुंच जाते हैं वहां पर देख के। भाई किसी को कुछ नहीं पता है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। मैं भी ऐसे डेली डालता हूँ, एनटी वालों ने मेरे को भी फोन किया था, ये बता रहे थे वो बता रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है। जो होगा वो तो देखो अप्रैल में क्लियर हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि पेपर टफ आएगा या पेपर इजी आएगा। वी कांट प्रेडिक्ट। हाँ, ये बोल सकते हो कि लाइक ठीक है, मेंस से ज्यादा बेटर है ना बच्चों की प्रिपरेशन होगी, क्योंकि मीनवाइल 2 महीने का गैप मिल गया ना। तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ, 2 महीने का गैप की वजह से बहुत सारे बच्चों ने अपना जो मिस्टेक्स था उनको इम्प्रूव कर लिया। तो ऑफकोर्स आप भी अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव करो, सब अच्छा होगा। तो कंपटीशन थोड़ा हाई हो जाता है, इतना ही डिफरेंस होता है ना। इसीलिए तो जनरली क्या बोलते हैं बच्चे या टीचर भी जनरली, जैसे मैं पर्सनली बोलता हूँ कि भाई जनवरी अटेम्प्ट में लेस मार्क्स में भी अच्छे परसेंटाइल आने के चांसेस रहते हैं ज्यादा, एज कम्पेरेटिवली अप्रैल। अप्रैल में ना थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा मार्क्स भी ले आओगे तब भी उतने ही परसेंटाइल रहते हैं, तो लाइक कंपटीशन टफ रहता है। बट पेपर टफ आएगा इजी आएगा, वी कांट प्रेडिक्ट। चलो, बच्चे बहुत कम आए यार एक्चुअली। क्या हो गया, पहले लेक्चर थे? पता नहीं क्या लेक्चर अपना था यार कल यार। वो तो एक्चुअली मेरे को 2 दिन से फीवर था, तो मैं कल की क्लास में तो आ ही नहीं पाया था। सर मैं तो होप ही कर रहा था है क्या ऑफ कर रहे थे? कि जल्दी आ जाओ सर आप। नहीं नहीं, अरे मैं कल सोचा तो था लूंगा लेक्चर, लेकिन बहुत ज्यादा फीवर था यार, मतलब मैं उठ ही नहीं पा रहा था। तो फिर नहीं हो पाता वो फिर। इससे बेटर यही था कि क्योंकि वो कल एक्चुअली क्लास व्लास लेता तो फिर आज तो शायद ही ले पाता। कोई नहीं, वो डोंट वरी यार। कल का अगर सेशन रिपीट भी करना पड़ा या फिर इनकेस अगर अपने को, वैसे तो सर ने ऑलरेडी क्वेश्चंस वगैरह करवाए होंगे काफी सारे ना। यस सर। फिर भी है ना, वो अभी 1-2 दिन और दो, आज और कल का। परसों से ना कुछ और एक्स्ट्रा सेशन रख के भी हम चीजों को कवर अप कर लेंगे। अभी टाइम है यार, अभी टाइम है, डोंट वरी। करें फिर स्टार्ट यार, बहुत सारे बच्चे तो अभी आ जाएंगे धीरे यस सर। धीरे। ठीक है। तो ज्यादा सोचो मत यार उन चीजों के बारे में, ठीक है ना?
अच्छा, इसकी थ्योरी, अरे यार ये स्कोरिंग चैप्टर है, पहली बात ना, डिफरेंशियल इक्वेशन दुनिया के ना मोस्टली बच्चों के क्वेश्चन बनते हैं। अगर तुम्हें नहीं बनाए तो अभी भी कर लेना यार। देखो इसमें मोस्टली क्या है, देखो इस बार भी देखोगे ना 25 में मोस्ट प्रोबली एलडी ही आता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट सम शिफ्ट में ना होमोजीनियस भी पूछा जाता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस, ये दो तो ऐसे मान लो बहुत ज्यादा हाईली टारगेटेड होते हैं। फिर उसके बाद में बर्नौलीज आता है। बर्नौलीज मतलब वो होता है जो रिड्यूसिबल टू एलडी बोलते हैं, जैसे ये वाला, ये टाइप यार, इसको कई जगह ना ऐसे भी लिखा आता है, रिड्यूसिबल टू एलडी। इसका मतलब क्या होता है, बर्नौली, बर्नौलीज बोलते हैं वैसे, मतलब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं कुछ, सब्स्टिट्यूट करके हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ एक्स्ट्रा पार्ट ये होता है, देखो मैं हाईलाइट करता हूँ। इसका जो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई। इतना तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी होता है, नहीं होता क्या? बस यहाँ यस एक्स्ट्रा क्या होता है, सम वाई के फंक्शंस आते हैं यहाँ पर है ना, एक्स्ट्रा, ये पार्ट एक्स्ट्रा होता है, ये एक्स्ट्रा पार्ट में आता है। और ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है वाई की पावर एन हो, सम वाई का फंक्शन एक्स्ट्रा होता है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इससे डिवाइड करते हैं, और ये जो y के बाजू में जो भी क्रिएट होता है, यहाँ पर कुछ भी क्रिएट होता है, उसको हम t मान के सब्स्टिट्यूट करके इसको कन्वर्ट करते हैं। इसको कन्वर्ट किस में करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वही उसके जो तरीके होते हैं, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीके क्या होते हैं, भी क्या करते हैं उसमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह निकालते हैं ना। देखो इंपॉर्टेंट क्या ही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं इसी के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। पहला प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, एक ही टाइप होता है ना। यस सर। ठीक है, इसमें भी दो चीजें होती है। देखो पहला काम होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। कैसे निकालते हैं, e टू द पावर ई की पावर पी डी एक्स। इनटू dx। और देखो बच्चों को यही रहता है यार कि सर वो dx लेते हैं या dy लेते हैं, कंफ्यूजन है भाई। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस में है, y में, dy बाई dx। देखो डिवाइड में लिखा है ना, वही आता है। अगर यहाँ dx है तो यहाँ dx आएगा, dy है तो dy आएगा। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? यस सर। हाँ, कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद में, इसका बाद आता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं इसका, दोनों चीजें आती है आपको, मैंने तो सॉल्यूशन ही यार। अच्छा, ये dy बाई एक्चुअली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस में है, y में है x में, y में ना। वाई वाई। तो हम इसको वाई क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन में क्या आएगा, q इंटू। क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी ठीक है, एक्स। ये इस तरह से सॉल्यूशन लिखा आता है। मोस्टली यही आता है, मोस्टली यही होता है, बट सम रेयर केसेस में ना उल्टा भी होता है, लाइक dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, ये भी तो होता है ना। यस सर। हाँ, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई पावर e to the इंटीग्रेशन power p पी डी इंटू वाई dy डी होता वाई है। यहाँ dy आएगा, देखो dy ना डिवाइड में, तो यहाँ dy आता है। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं इसका, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। ठीक है, बढ़िया, q इंटू इंटीग्रेटिंग। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें बताना चाहिए यार। ये जो तीसरा है ना, ये तीसरा बर्नौलीज में काम आता है। अगर मान लो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें आ गया, dt बाई डी एक्स प्लस पी टी इज इक्वल टू क्यू, ये भी तो आ सकता है ना। ये एक्चुअली ये टी वाला पता है कहाँ बनता है, ये वहां बनता है यार, जब तुम लोग बर्नौलीज पे जाओगे ना, बर्नौलीज में क्या होता है, पुट करना होता है ना, कुछ सब्स्टिट्यूट करना होता है। जैसे टी पुट कर दिया तो वो कन्वर्ट होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो dt बाई डी एक्स में कन्वर्ट होता है। म्यूट कर लो यार तुम साहब का, थोड़ा माइक ऑन है। अच्छा, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे भाई, e टू द पावर p इंटू डी एक्स, सेम स्टोरी। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, t इंटू, ठीक है ना, ये t में है ना, t में बन, कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन t में, तो t इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रल फैक्टर। याद रह जाएगी तीनों चीजें। यस यस सर। सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ी देर बाद ना मैं थोड़ा, जैसे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, उसके बाद मैं लास्ट में ना बताना मेरे को। अभी किसी ने ना ग्रुप पे यार कुछ एक लिमिट का डाउट भेजा था, पता चला वो आंसर कैसे आता है, देखा था क्या मैथ्स वाले डाउट पे, नहीं देखा? यस यस सर। सर। तो लॉजिक पता है क्या तुम लोगों को, जैसे मान लो मैंने अगर एक एग्जांपल बना दिया होता तो उसी टाइप का ना।
ये इसी टाइप का है, एक ट्रिक है ये, ठीक है ना। और जेई में आता है, फ्रिक्वेंटली आता है ऐसा क्वेश्चन, इसी टाइप का था ना। यस सर। किसी ने पूछ लिया आपसे ये आंसर क्या आएगा, एनीवन को बता सकता है? अमित यार बड़े दिनों बाद क्लास में आया गया आज, पहली बार काफी टाइम के बाद दिखा है। नहीं सर, आता रहता हूँ मैं। पता है क्या है इसका भाई लॉजिक? पुराना जो ही का क्वेश्चन है यार, ऐसे बनते हैं इसमें क्वेश्चन। अब उसने जो भेजे ना डाउट में, उसमें यहाँ पर इससे पावर एक कम है, एक क्वेश्चन में कम है, एक बराबर है पावर। और मैंने ये जो डिजाइन किया है वो पावर से एक ज्यादा है, नोटिस करो। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। तुम्हें ना इस क्वेश्चन का आंसर आने से पहले तुम्हें ये बताता हूँ, देखो 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, फिर अपन जो आज पढ़ना है वही डिस्कस करेंगे। चलो तुम्हें इस तरीके से बताता हूँ, ये लॉजिक लगाना फिर, ठीक है। अच्छा ये तो बता सकते हो कोई इसका आंसर, इन्फिनिटी पे? n+1/2। क्या लिमिट? क्रिश क्रिश आप बता रहे हो क्या आंसर? यस सर। नहीं नहीं, आंसर आंसर यार, n+1 1 by 2। देखो 1/2। जब n इन्फिनिटी है तो आपका आंसर फिर n+1 में तो नहीं आना चाहिए ना, n तो चेंज हो रहा है ना वेरिएबल। क्या है आंसर? So 1/2। 1 by 2। सॉल्व करके निकाला क्या? Yes sir। Yes देखो sir। देखो मैं दिखाता हूँ, फिर ट्रिक बताता हूँ। ये ऊपर क्या लिखा है एक्चुअली, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना। क्या होता है रिजल्ट? Yes sir। इंटू n+1/2, इतना तो याद होगा। Yes sir। हाँ, और उसके डिवाइड में क्या है, n² है। तो अगर थोड़ा सा नोटिस करोगे ना तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, दिख रहा है आपको? भाई ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी। और देखो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में तुमने ये भी पढ़ा है कि जो हाईएस्ट डिग्री होती है उनके कोफिशिएंट इज द आंसर। देखें, जैसे यहाँ पर देखोगे तो ऊपर क्या है, ये किसको फॉर्म कर रहा है, क्वाड्रेटिक ना, n इंटू एन n²। नीचे भी तो n² है, तो Yes, उनके sir। जो कोफिशिएंट होते हैं ना वही आंसर होते हैं। तो जहां तक मुझे दिख रहा है कोफिशिएंट ऐसे लिख दो, ऊपर कोफिशिएंट 1/2 है और नीचे 1 है, तो क्या 1/2 आंसर आएगा? डायरेक्ट लिख दो। सर यस सर। ऊपर वाले का 1 आंसर है क्या? क्या बोल रहे हो? ऊपर वाले का 1 आंसर है। नहीं 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 सोहेल, वही तो, वही सुन लो, वही सुनो, ये इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली लिमिट वाला हम लोगों को शायद आई थिंक लिमिट वाला पार्ट अभी आएगा ना प्लानर में अपने पास। Yes sir। हाँ Monday। यस सर, अभी बचा है। हाँ वो उस दिन ज्वाइन करना है, ऐसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। ठीक है ठीक। देखो ये 1/2 तो क्लियर हो गया है, मेरे को बताओ। Yes sir। ठीक है, अब देखो Yes sir। अब तुम्हें एक और एग्जांपल लिखता हूँ सेम टाइप का, फिर तुम्हें लॉजिक दिखाता हूँ। देखो मैं लिख दिया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट 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 करके n का स्क्वायर। सेम काइंड ऑफ टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो अब क्या आ गया, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर आ गया क्या? Yes sir। Yes sir। तरीका n इंटू n+1 फिर 2n+1 डिवाइड में 6। मैं तरीका बता दूंगा, मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। डिवाइड में n³ और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। क्या आंसर दिख रहा है? वंस अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, दिख रहा है, डिग्री दोनों जगह सेम है। फिर ऊपर भी क्या है, n इंटू 2n, क्या बना रहा है, क्यूबिक, नीचे भी क्यूबिक। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, डिग्री सेम बाय सेम है, तो कोफिशिएंट इज द आंसर। तो क्या आंसर आ रहा है? 1 by 3। 1/3 दिख रहा है सबको? देखो ऊपर देखो, n³ का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। नीचे n³ का कोफिशिएंट 6, तो 2/6 आंसर दिख रहा है, मतलब 1/3। समझ में? अब मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूँ, देखो तरीका क्या होता है। ये लॉजिक ऐसे चलता है, अगर ये देखो पावर 1 है, मैं सेकंड क्वेश्चन को टारगेट करूँ लॉजिक दिखाने के लिए, फिर तुम बताना आंसर। ये पावर 1 है तो नीचे तुम देखो 2 है, एक पावर ज्यादा है ना, ज्यादा है, Yes sir। यस सर। ठीक है। आंसर आंसर वही होता है यार, आंसर वही होता है 1/2। 1, ये जो पावर में 2 है ना, वही आंसर आता है 1/2, ठीक है। फिर देखो नीचे वाले क्वेश्चन में देखो पावर कितना है, 2 है, क्लियर है। और नीचे पावर क्या है, एक ज्यादा है, मतलब डिवाइड में ना n हमेशा एक ज्यादा आएगा।
तो आंसर ये जो पावर वाला होता है ना, डिवाइड में पावर है, वही आंसर आता है। जैसे आंसर आएगा 1/3। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. तो ठीक से जाओगे। मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ तुम्हें, अगर लग रहा है कि इस क्वेश्चन को देख लो, फिर तुम 101 वाला बताना। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डॉट 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 करके n का क्यूब। मैं ये 3 एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनको तुम सॉल्व कर सकते हो। ये क्यूबिक नेचुरल नंबर तक का सम तुम्हें पता है, पावर 100 का नहीं पता। इसका सम नहीं पता तुम्हें? सर पता है। क्या है इसका सम? n इंटू n N प्लस plus 1 बाई 1 upon 2 का square. होल स्क्वायर और डिवाइड में n की पावर 4। बताओ आंसर 1/4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इन्फिनिटी बाई Yes, sir. डिग्री हाईएस्ट पावर देखना है, ठीक है ना? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, हाईएस्ट पावर ऑफ जो होता है ना उसका कोफिशिएंट इज द आंसर। तो लॉजिक क्या दिख रहा है यहाँ पर? 1/4 ना, तो मैंने वही बोला क्या, पावर 3 है तो नीचे एक एक्स्ट्रा होता है और वही आंसर होता है 1/4। तो अगर इन्हीं 3 क्वेश्चन के लॉजिक से जाएंगे तो अब तो कोई बता देगा। सोहेल अब क्या आएगा आंसर इसका? 1/101। 1/102 इज सर द। इसमें भी कुछ इसका भी सम होगा कुछ फॉर्मूला? क्या हुआ क्या हुआ? हाँ हाँ, अरे इसका भी सम होता है, मैं मना नहीं कर रहा, बट हमें नहीं पता ना क्या होता है इसका सम। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तब 102 लिखा आपने? हाँ हाँ, इससे ज्यादा आता है ना आंसर। एक से ज्यादा सॉरी, आता है। 102 लिख दिया, 101। हम्म। 101 सम तो इसका भी होता है यार, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। बट ये सम कहाँ पता होता है अपने को? ज्यादातर क्या सिखाया जाता है? सम ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, यही तो पता होते हैं ना। समझ में आया? तो ये उस लॉजिक से जाओगे ना तो ये आंसर बना सकते हो। मतलब अगर लग रहा है कि, और याद रखना, जैसे मान लो मैंने ऊपर लिखा होता 501 501 501 501, तो नीचे अगर n की पावर 502 लिखा है, एक ज्यादा आएगा, तो आंसर क्या आएगा? 1/502। Yes, sir. समझ में आ गया क्या लॉजिक? अरे ये ट्रिक है, यस इंपॉर्टेंट सर। ट्रिक है, याद रखना। और जो उसने डाउट में पूछा है ना, उसमें एक्चुअली क्वेश्चन में डाउट में ऐसा नहीं पूछा, देख लो तुम लोग नोटिस करके, उसमें पावर नीचे एक ज्यादा नहीं है। यस देख रहे सर हो दोनों सेम है। क्वेश्चन को? हाँ, तो उसमें जाके देखना, सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं है वो। एक में पावर एक ज्यादा है, कम है आई थिंक उसमें, और एक में पावर सेम है। तो तुम इसी टाइप के क्वेश्चंस में लॉजिक बना के देखना उसका आंसर क्या आएगा। अच्छा एक बात सोचना यार, यही यही देख लो, इसी क्वेश्चन को टारगेट करते हैं, सेकंड नंबर को। अगर पावर नीचे स्क्वायर मतलब एक ज्यादा ना होके कम होता, एन होता, तो क्या इसका आंसर आता सेकंड वाले का? ऊपर तो क्वाड्रेटिक है, नीचे लीनियर है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाय समथिंग Yes, नहीं sir. होता, तो आंसर इन्फिनिटी नहीं आता। यस सर। इसलिए तो मैंने उनके सर आंसर इन्फिनिटी अगर बताया यार। n की पावर दोनों में वही लॉजिक इन्फिनिटी लग रहा है। पुट करूं ऊपर नीचे जो रिजल्ट आ रहा है तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, है ना? किसमें किसमें किसमें? जितने भी टाइप के आप क्वेश्चन करवा रहे हो ये एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग, हाँ और जो n की हाईएस्ट पावर होगी नीचे 1 अपॉन करके 3 ऐसे लिख देना है। समझा नहीं मैं आपका, आप क्या कहना चाह रहे हो मतलब? सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा 1/3 1/2 कैसे आ रहा है। मैंने अभी अभी क्लास ज्वाइन करी थोड़ी देर पहले बस। अच्छा अच्छा, ये मैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को सॉल्व करके लिखा है यहाँ पर। जैसे ये क्या है, 1 2 3 4, ये क्या है? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? सम ऑफ नेचुरल नंबर दिख रहा है? देखा? तो पहले इसका सम निकालते हैं। सम क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 नहीं होता? होता है। यस। डिवाइड में क्या है? एन स्क्वायर है, तो डिवाइड में एन स्क्वायर लिखा। तो यहाँ मैंने फॉर्म चेक किया, लिमिट क्या बोलता है, फॉर्म चेक करो। तो यहाँ हमने फॉर्म चेक किया, तो ऊपर भी इंफिनिटी बन रहा है, नीचे भी इंफिनिटी बन रहा है, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है। अब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में ना 3 चीजें होती हैं, अगर आप लोगों ने थोड़ा बेसिक्स पढ़ा है तो। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में 3 फॉर्म होती है। पहली फॉर्म, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है या नहीं है वो देखना होता है। जैसे मान लो एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, अगर दोनों की डिग्री सेम है, समझ में आया? अगर दोनों की डिग्री सेम है दैट मीन्स ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्वाड्रेटिक है,
तो जो हाईएस्ट पावर होती है ना उसके कोफिशिएंट आंसर होते हैं, हाईएस्ट पावर के ना कोफिशिएंट आंसर होते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल दूं, x टेंडिंग टू इंफिनिटी, 2x² प्लस 5x प्लस 2 डिवाइड में 3x² प्लस 4x प्लस 6। क्या ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो डिग्री सेम है क्या दोनों की, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक? तो यहाँ आंसर Yes, सिर्फ sir. यही होगा, आंसर इतना ही होगा। क्या होगा इसका आंसर? 2/3 आएगा। समझ में आ गया? यस। Yes, sir. हाँ, ये बेसिक चीज है एक्चुअली। ये 2/3 में ना डायरेक्टली इसलिए बताया जाता है क्योंकि आपको x² को ऊपर और नीचे कॉमन निकालना है। फिर एक्चुअली लॉन्ग प्रोसेस से नहीं जा रहा मैं, डिग्री सेम बाय सेम है, डायरेक्ट बोलता हूँ। हाईएस्ट पावर ऑफ x है ना, उसी का रिजल्ट आता है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है, डिनोमिनेटर की छोटी है, तो आंसर आता है इन्फिनिटी। और अगर कहानी रिवर्स है कि न्यूमरेटर तो लीनियर है, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया है क्वेश्चन, ये लो, इसमें बताना इन्फिनिटी पे आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ यार। 1/4 1/4 कैसे? सर 0 ठीक है, अरे 1/4 कैसे आएगा? आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। ऊपर क्या है? लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, आपने इन्फिनिटी रखा, अच्छी बात है, ये भी इन्फिनिटी बनाएगा, ये भी इन्फिनिटी बनाएगा, बट डिनोमिनेटर बड़ा इन्फिनिटी बनाएगा ना एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर। दिख रहा है क्या आपको? 4 इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 5 इंटू इन्फिनिटी, मतलब ऊपर वाला तो एक छोटी सी नदी बना रहे हैं और नीचे वाला एक बड़ा सा समुद्र है। तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा नहीं है क्या कंपेरेटिवली? Yes, sir. तो फिर रिजल्ट क्या होता है? समथिंग अपॉन बहुत बड़ा, या इन्फिनिटी बोल दो, तो आंसर क्या होता है? 0 ना। 0. हाँ, अगर कहानी रिवर्स होती तो इन्फिनिटी, और दोनों की डिग्री सेम होती है तो आंसर क्या बोलते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ x के जो कोफिशिएंट होते हैं ना, वही आंसर आते हैं। समझ में आया? छोटी छोटी चीजें यार, ये लिमिट वाले Yes. चैप्टर वाले दिन मैं रिवाइज करा दूंगा फिर से। तो मैं वही किया मैंने, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म था, हाईएस्ट पावर को ही टारगेट कर रहा हूँ। इसका आंसर 1/2 था, इसका आंसर 1/3 था। एक क्वेश्चन किया, उसका आंसर 1/4 आता। तो लॉजिक हमने ये देखा यार, इसमें ऊपर अगर पावर 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, ऊपर 100 है तो नीचे 101 है, और आंसर वही आ रहा है। ये 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4। तो यहाँ 101 है, तो इसका आंसर सेम लॉजिक से कितना आएगा? 1/101। समझ में आया क्या? आ गया भाई सबको? सर Yes, ये sir. उससे नहीं है Yes, सर, sir. Yes, sir. समेशन इंटीग्रेशन से? एक मिनट, क्या कह रहे हो आयुष? इंटीग्रेशन से नहीं होता सर ये क्वेश्चन? कौन जैसे से इंटीग्रेशन? समेशन लिखते हैं सिग्मा साइन का, और फिर एन होता है, कॉमन बिल्कुल लिखते हैं। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बट इतना टाइम किसके पास है जब मैं लॉजिक सिखा ही रहा हूँ तो। ओके सर। हाँ, और कोई भाई? एनीवन? कोई कुछ बोल रहे हैं? देखो, मैं लॉजिक के अलावा तुम्हें बताता हूँ, इंटीग्रेशन का आपको पता है। आयुष, आपको पता है क्या ये समेशन वाला किसने बोला है अभी? हर्षिता, आपको पता है ये समेशन वाला कैसे करते हैं? मैंने नहीं किया। नहीं नहीं, अरे एक बात बताओ, आपको ये लॉजिक समझ में आएगी, ट्रिक समझ में आएगी? पहले ये बताओ। जिस तो ये Yes, वाला तो sir. सर हाँ, समझ आ गया, Yes, sir. हाँ, इंटीग्रेशन वाला नहीं पता। इंटीग्रेशन वाला मैं, इंटीग्रेशन वाला चलो बता देता हूँ, बोल दिया तो बता देता हूँ। देखो, मैं ये डिफरेंशियल भी करना है अपने को, लेकिन ये क्या सेम लॉजिक के क्वेश्चन है इसलिए टाइम नहीं लगेगा, तो कहीं स्पेस नहीं है यार। चलो मैं इसको ना वो इंटीग्रेशन सॉल्व से बताता हूँ। बट यार वो इस क्वेश्चन के लिए ना इतना जरूरत नहीं है इंटीग्रेशन तक जाने के लिए, क्योंकि वो लॉजिक है ना, सिंपल सा लॉजिक मैंने सिखा दिया। फिर भी मैं, चलो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में बता देता हूँ ना। ये ले लेते हैं। चलो मैं इसी को टारगेट करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसको तुम्हें ना इंटीग्रेशन से सॉल्व करूँ, हालांकि इसके लॉजिक से आंसर क्या आया था अपना। अच्छा एक बात और, डिवाइड में क्या लिखो फिर? पावर में कितना आएगा? 10 101 power आएगा। 101. हाँ, इसका आंसर ऑलरेडी हमें पता है, मैं तुम्हें दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। कितना आंसर आएगा इसका? 1/,
101 लॉजिक याद है? Yes, sir. ठीक है। यस अच्छा, अब इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में क्या होता है, पहले इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में वर्किंग रूल ध्यान से समझ लेना। वर्किंग रूल क्या बोलता है कि जो सिग्मा होता है उसको हमें रिप्लेस करना होता है इंटीग्रेशन के सिंबल में। उसके लिए ना बहुत सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। पहले जहां भी सिग्मा दिखेगा हमें उसको रिप्लेस करना है इंटीग्रेशन के सिंबल में। समझ गए? पक्का? Yes, sir. आर बाई एन को रिप्लेस करना होता है एक्स में, 1/n को रिप्लेस करना होता है dx में। ये इसका वर्किंग रूल है। कुछ कुछ चीजें रिप्लेस करनी होती है तुम्हें, ठीक है? फिर उसमें दो चीजें आती है, एक होता है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट समझ गए, जो इंटीग्रेशन में आता है ना नीचे, उसको कैसे निकालते हैं? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r इनिशियल डिवाइड बाई n। ये इसका तरीका है लोअर लिमिट निकालने का। फिर आती है एक लिमिट आती है अपर लिमिट। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के चैप्टर में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जेई में। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी r फाइनल डिवाइड बाई n, ये इसका तरीका है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये तरीका समझ गए क्या? मैं इसको क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाता हूँ। अरे क्लियर है लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे निकालते हैं? Yes, sir. ये मैं Yes, बता sir. दूंगा अभी। आर इनिशियल क्या होता है, आर फाइनल क्या होता है, जस्ट 2 मिनट वेट करो, अभी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से दिखेगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, बहुत सारी चीजें चेंज होती दिखेगी तुम्हें, ठीक है? ये इसका ही एक वन ऑफ द एग्जांपल है। पहला काम क्या होता है इसमें क्वेश्चन में, पहला काम फर्स्ट स्टेप ये कि तुम उसका टीएन लिखो। क्वेश्चन का टीएन का मतलब क्या है? जनरल टर्म लिखो, या टीआर बोल दो, टीएन बोल दो, जो भी तुम्हें दिमाग में अच्छा लग रहा है। मतलब वो जैसे जैसे चेंज हो रहा है ना, उसको कंपेयर करके या उसको एनालाइज करके उसका जनरल टर्म लिखो, ठीक है? पहला काम। तो बता दो इसको जनरल टर्म क्या दिख रहा है तुम्हें, इसका पैटर्न को देख के बताओ, जल्दी बताओ भाई। चेंज क्या हो रहा है देखो, 1 की R पावर by 100, N. 2 की पावर 100, 3 की पावर, पावर तो सुनो सुनो, पावर तो 100 है, वो तो चेंज नहीं हो रही। चेंज ये हो रहा है 1 2 3 4। तो क्या मैं ऐसे बोल दूं r टू द पावर 100 न्यूमरेटर को? Yes, sir. Yes, sir. अरे वही तो चेंज हो रहा है यार। और नीचे n की पावर 101 तो फिक्स ही है। Yes, sir. और क्या यहाँ पर एक सिग्मा लगा दूं? r कहाँ से स्टार्ट करूं सिग्मा में? 1 से One n से तक. 1 से कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है? n. adult. तक। ये स्टेप समझ में आएगा? आई होप यार, इतना तो तुम्हें आना चाहिए। सिग्मा का, सिग्मा मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब यहाँ से मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। ये तुम ये देखो यार, एक बात मान लेना कि अगर उसने एग्जाम्पल तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करके दिया है, तो ऐसे मान लो आधा क्वेश्चन में तुम्हें हेल्प कर दी उसने। कैसे हेल्प कर दी? इनिशियल तुम्हें पता चल गया, ये जो दिख रहा है आर इज इक्वल टू 1, ये होता है आर इनिशियल, जो मैंने यहाँ लिखा था। ये जो दिख रहा है 1 से लेके n तक जा रहा है, ये जो n है ये क्या है? आर फाइनल है उसका। ये ज्यादा हेल्प होती है। क्यों? क्योंकि कई बार है ना, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जब मैं एक्स्ट्रा सेशन लूंगा ना, उसमें क्वेश्चन दिखाऊंगा, मतलब डॉट 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 करके लास्ट में कुछ लिखा हुआ है, उसको तुम देख के ना तुम्हें 2-3 मिनट सोचने में लग जाएगा कि हमारा एंड पॉइंट कहाँ जा रहा है। अब इसको देख के कोई भी बता देगा 1 2 3 4 कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। बट कई क्वेश्चन में ऐसे मॉडिफाई किए होते हैं कि तुम्हें देख के समझ में नहीं आएगा कि आर फाइनल कहाँ तक जा रहा है। और जब तक तुम्हें आर फाइनल नहीं पता, तुम उसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं निकाल पाओगे। तो बेटर यही मानना कि किस्मत अच्छी रखना कि मेरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो। अरे 2 टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं यार, या तो सिग्मा लगा के देता है, देखेंगे क्वेश्चन? यस सर, लेकिन सर ये देखने में लगता है कि लिमिट्स के हाँ, क्वेश्चन है। लिमिट्स के क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट लिमिट के चैप्टर में भी आता है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी आता है। बट जनरली टीचर कहाँ पढ़ाते हैं इसको? डेफिनेटली। डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं। यस सर। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि लिमिट के टाइम में डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होता बच्चों का, ठीक है? वो होल्ड पे रखते हैं उस चीज को, मैं भी होल्ड पे रखता हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट यही करता हूँ कि बच्चों को पहले इंटीग्रेशन आ जाए तब ये क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? लिमिट में इंटीग्रेशन नहीं सीखते बच्चे, ठीक है? बट ये दोनों जगह मिलेगा। अब इतना काम समझ में आ गया? ये जनरल टर्म लिख दिया हमने। Yes, अब मैं sir. वर्किंग रूल पे जा रहा हूँ। वर्किंग रूल क्या बोलते हैं? सिग्मा को क्या चेंज कर दो? इंटीग्रेशन में चेंज कर दो। कर दिया हमने चेंज। फिर आर बाई एन, तुम देखो आर बाई एन को ढूंढोगे ना, तो तुम्हें 1/n अपने आप मिल जाएगा। अब कई बार बच्चों का कंसर्न होता है, सर आर बाई एन एक्स है, तो आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर को क्या लिख दो यार? R by एक्स N का स्क्वायर whole लिख दो। square. X square. हाँ, मतलब ये तो बेसिक फंडा है
आर बाई एन अगर एक्स है ना, तो अगर स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर दो, क्यूब है तो एक्स क्यूब कर दो, क्या दिक्कत है? Yes, sir. अच्छा, इसमें एक बात था ना, ये n की पावर 101 था, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, आर की पावर 100 अपॉन n की पावर 100, और एक 1/n अलग कर दूं क्या? Yes, sir. फायदा क्या हुआ? ये कुछ बन गया क्या आर बाई एन जैसा? x की पावर Yes, sir. 100 X to power 100. इसको मैं क्या लिख दूं, x की पावर 100 लिख दूं, Yes, sir. और ये 1/n अपने आप जुगाड़ हो गया क्या? Yes, sir. ये किस में रिप्लेस होगा? dx dx में, और ये किस में रिप्लेस होगा? x की पावर 100. तो हटा दूं ये सब चीजें, समझ में आया क्या किया? तो देखो Yes, क्वेश्चन sir. हमारा चेंज हो गया, x की पावर 100 इंटू dx। अब बात आती है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उसका तरीका मैंने बताया यहाँ पर, बताओ तरीके से। लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी r इनिशियल डिवाइड बाई n। अच्छा एक बात है ना, r इनिशियल कहाँ मिलेगा? ये जो पोजीशन जहां से स्टार्ट हो रही है, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें स्टार्ट कहाँ से दिखेगा, 1 2 3 वगैरह से, तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात बताना यार, 1 अपॉन n, n टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी आंसर क्या है? 0. 0. 0। तो 100% क्वेश्चनों में लोअर लिमिट 0 ही होती है, सर 100% क्वेश्चनों में लोअर लिमिट 0 है, अनलेस अगर वो स्टार्ट हो गया n से लेके 2n तक, तो फिर आंसर अलग आएगा। बट अगर 1 2 3 से स्टार्ट है ना, 100% लोअर लिमिट 0 ही आएगी। अपर लिमिट बताना है, आर फाइनल, ये आर फाइनल आपका जहां खत्म हो रहा है n अपॉन n, 1 क्या आंसर आएगा? 1। तो इतना समझ में आ गया, ये क्वेश्चन डिजाइन हो गया, चेंज हो गया। Yes, sir. अब इसका इंटीग्रेशन तुम बता दो, क्या होता है x की पावर 100 का इंटीग्रेशन? X की power 101 upon 101. ठीक है, क्या तरीका यही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट? Yes, sir. Yes, sir. बताओ तो आंसर क्या है, बताओ। वही आया 1 upon 101. अपर रखा तो 1 अपॉन 101, लोअर रखूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा? अब एक बात बताओ यार, तुम ये इतना इंटीग्रेशन वाला करते या वो मेरा ट्रिक समझते, लॉजिक लगाते, कौन सा सही था? सही था ना ट्रिक? Yes, sir. हाँ, ये समझ में आ गया भाई किसी किसी बच्चों को कि सर उस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन ऐसे भी कर सकते हैं। अरे उसी की बात नहीं है, वो जितने भी 4 5 क्वेश्चन दिखाए ना मैंने, सारे इस तरह से कर सकते हो तुम। और अपार्ट फ्रॉम दैट, ये वर्किंग रूल बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लिमिट में, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बच्चों वाला है। समझ में आ गया क्या? बट ये वर्किंग रूल है ना, ये अगर याद रखोगे ना तो क्वेश्चन बहुत सारी चीजें इसमें ना, मैं तुम्हें लिमिट वाले चैप्टर वाले दिन क्वेश्चन लेके आऊंगा, फिर दिखाऊंगा। सिग्मा के अलावा पाई में भी होते हैं क्वेश्चन इसमें, अगर किसी बच्चे ने ना अच्छे लेवल की प्रैक्टिस की है तो वो देखे होंगे। अभी स्टार्ट करें अपना डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन, ये समझ में आ गया क्या? Yes, sir. yes Yes, sir. और वो लॉजिक याद रह जाएगा। हाँ जी, पाई वाले में तो लॉग लेते थे ना। किसमें? हाँ, पाई वाले में, उसमें लॉग लेके उसको सिग्मा में कन्वर्ट करते हैं। यस सर। मैं उस दिन लेके आऊंगा, क्वेश्चन लेके आऊंगा, लिमिट वाला चैप्टर वाला सेशन बचा है। अरे वो कल फीवर था इसलिए क्लास नहीं लिया, बट अभी आप कंटिन्यू करेंगे, डोंट वरी। चलो, ये तुम्हारा एक लॉजिक भी सीख गया आज तुम। हाँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन भेज दिए थे ना आप लोगों को। Yes, sir. चलो, आई होप यार, ये मैं बता रहा हूँ, मेंस में और एडवांस में डिफरेंशियल इक्वेशन जो आती है ना, इजी आती है, बट सॉल्व कर सकते हो तुम, ठीक है ना, विदाउट फेल। उसमें गलती नहीं करना। और 99.99% तुम्हें पता है ना, एक ही चीज पूछे जाते हैं जनरली, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी को मोस्ट प्रोबेबली टारगेट करते हैं, ज्यादातर यही मिलता है। पहला क्वेश्चन क्या देख के लगा, कैसा है? सर पहचान देखो, डिफरेंस पहचान के ध्यान रखना। It's a linear differential हाँ, equation. पहचान होती है Linear भाई, अभी differential equation. पहले पहचान बताई थी ना, dy by dx प्लस py linear इज इक्वल टू q। differential तो ये पूरा, हाँ, ये अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, और ये तो टिपिकल टाइप से दिया है, जैसे dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, डायरेक्टली फॉर्मेट दे दिया। तो यहाँ पर p तुम्हें दिख गया 10x, दिख गया क्या? पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। चलो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दो, e टू द पावर p इंटू डी एक्स, 10x इंटू डी एक्स, 10x का इंटीग्रेशन log more secant x. log sec x हाँ, तो मतलब अच्छा आंसर क्या आएगा फिर? sec x आ गया। secant Yes, x sir. हाँ, sec x आ गया। अब इसके बाद में मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। अब यहाँ देखो, ध्यान से देख लेना सॉल्यूशन।
dy by dx में थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या सॉल्यूशन लिखोगे, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर, राइट, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q का मतलब sec x, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x, और q हमारा क्या है 2 प्लस 2 plus sec x अपॉन 1 प्लस 2 sec x। अब देखो यहाँ बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या करोगे इसमें, किसी ने सर किया पहले था? ओपन करके देख लेते ना सारी चीज को, क्रॉस हो रहा होगा कुछ तो। किसको सर जैसे ओपन किसको करोगे आप? नीचे होल स्क्वायर है 1 + 2 सेक स्क्वायर एक्स को, उसे ओपन कर लेते हैं तो फिर बाद में। आपको, हाँ चलो ओपन हो गया, ओपन कैसे करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, ही करोगे ना, ओपन का मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, तो वो तो ड्रैग करना हो गया ना, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 से x स्क्वायर का स्क्वायर फिर वो तो 4 में जाएगा, और ड्रैग ही हो जाएगा चीजें, एक्चुअली ड्रैग हो जाएगी। आपको इंटीग्रेशन करने ना, तो बेस्ट वे क्या होता है, आप उसको कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो, इन टर्म्स ऑफ साइन या कॉस में कन्वर्ट किया करो, देन मे बी हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन भी नहीं लग रहा, यहाँ ऐसा कुछ दिया भी नहीं है कि जिसको हम पुट करें और कुछ हटा सके। आप ना सर ये 1 गलती upon मत करना cos कि भाई के फॉर्म में लिख लेते हैं। हाँ वो ज्यादा बेटर है, मतलब उसको कन्वर्ट करेंगे तो मे बी कुछ आगे रास्ता खुल सकता है। इसको टी भी मत मानना, कोई बच्चा टी मानने की सोच रहा है, भाई कांस्टेंट इज ओके, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू 10 होता है, सिर्फ सेक नहीं होता, तो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं लगेगा। तो बेटर यही क्या था कि आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे इस सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं, पूरी कोई कन्वर्ट कर लो। इसको क्या लिखोगे, 2 + 1/cos, फिर डिवाइड में भी क्या आएगा, 1 + 2 इंटू 1/cos x। ये आप ओपन करके जरूर सॉल्व कर सकते थे। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या दिखेगा, cos x + 2 दिख गया क्या, क्या आ रहा है रिजल्ट ओपन करने के बाद, पूरा कट पिट के बताओ यार मेरे को, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एक तो आ रहा है 2 cos x + 1, आया क्या, ये दिख रहा है 2 cos x + 1, ये cos और ये cos मिलके कितना हो गया, cos स्क्वायर, और जहां तक मुझे एक डिनोमिनेटर में भी cos दिख रहा है, cos x + 2 का होल स्क्वायर। क्या इतना ही बचा क्या, Yes, sir. ऐसे Yes, sir. दिख गया क्या सबको, cos स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे बताओ, क्या करोगे। सर हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला तो कहाँ लगाएगा यार, हाफ tan एंगल के कौन सा वाला हाफ एंगल, किस में बता रहे हो, इन टर्म्स ऑफ, तो cos का tan में tan x/2। हाँ ये बोलो, हाँ हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकते हो आप इन टर्म्स ऑफ 10 में, वही लगेगा यहाँ पर, इन टर्म्स ऑफ 10 में लगेगा। जैसे ये cos x है ना, तो आपको cos x को क्या लिखना पड़ेगा, मैं सिर्फ इसी को फर्दर सॉल्व करूंगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो अपना हो गया, 2 cos x + 1 डिवाइड में cos x + 2 है ना। देखो ये 10 का मतलब ये बोल रहा है फॉर्मूला, cos x को हम लिख सकते हैं 1 - tan स्क्वायर x/2, देखा है क्या आप लोगों ने। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, या कई जगह ना, कई जगह बच्चे इसको डायरेक्टली ये भी लिखते हैं, मेरे हिसाब से शायद ये भी लिखते होंगे 1 - t² / 1 + t²। किसी किसी ने ना ऐसा ऐसा टाइप भी सीखा होता है, सीखा है क्या ऐसा टाइप, है ना, ये भी करते हैं बच्चे। तो ये लगाओगे तो मे भी हो सकता है, ठीक है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसमें पता है ना एडवांटेज क्या होता है, ये जो डिवाइड में 1 + tan स्क्वायर है ना, ये न्यूमरेटर में चला जाता है एक, तो वो क्या बना देता है, sec स्क्वायर। Sec square तो x/2. उसमें फिर लेटर ऑन क्या करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं, tan x/2 को हम कुछ नया वेरिएबल मान लेते हैं और वो हटा देते हैं। क्या इसके बाद बन जाएगा, या दिखाने की जरूरत है, देख लो, देखना चाहो तो देखो, बन जाएगा सर. मैं देखो लिख रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, 1 - tan स्क्वायर x/2 डिवाइड में 1 + tan स्क्वायर x/2 +1। बस ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा। और यहाँ देखोगे तो नीचे भी क्या बनेगा, 1 - tan स्क्वायर x/2 डिवाइड में 1 + tan स्क्वायर x/2 +2 का होल स्क्वायर। तुम्हें एक चीज तो दिखेगी
कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, एक तो कट जाएगा बट एक रहेगा क्योंकि नीचे डिवाइड में कौन है, स्क्वायर है, तो इसलिए एक नीचे वाला पार्ट ऊपर जाएगा, वो क्या बनाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। पूरे पूरे फंक्शन में क्या करना उसके बाद, टेन एक्स बाई टू को कुछ मान लेना, टी मान लेना, पहले टी नहीं माना ना हमने कुछ भी, टी मान लेना, हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन Yes, sir. होना चाहिए था यार, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था, बट ये क्या था, बच्चों को दिख गया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ जाके फंस जाते, ठीक है ना, यहाँ जाके फंसते, सेक एक्स का क्या करेंगे, कन्वर्ट करो कॉस में, फिर जब कॉस में आता है ना, चीजें ध्यान रखना, अगर सिर्फ कॉस में था, और हमेशा ध्यान रखना अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता ना, दोनों टाइप के पार्ट होते, तो हम वर्किंग रूल होता है सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, मैंने इंडेफिनेट वाले दिन भी बताया था। और अगर सिर्फ कॉस में है तो फिर हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला मतलब ये वाला फॉर्मूला, कि हमें टेन में कन्वर्ट करना है टेन एक्स बाई टू में, क्योंकि ये कॉस एक्स था, अगर ये कॉस टू एक्स होता तो सिर्फ एक्स में कन्वर्ट होता, ठीक है। चलो ये वाला Yes, sir. बनाया था। देखो Yes, सबसे sir. पहले इंपॉर्टेंट चीज है यार, तुम डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे भी उसने कन्वर्ट करके दी ना, या तो तुम उसको dy बाई dx में बनाओ, या dx बाई dy में, सम रेयर केसेस में ना डी वो भी बनती है, तो थोड़ा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके देख लेना कौन सा बन रहा है। देखो इसको मल्टीप्लाई करना था cos x के साथ मल्टीप्लाई कौन है, log cos x का होल स्क्वायर इनटू dy, ठीक है। और ये जो प्लस वाला पार्ट है ना, ये सब उधर ले गया तुम, क्या बनेगा, माइनस ऑफ, या उल्टा कर देता हूँ उसको, 3y साइन लॉग cos x माइनस में साइन x, और ये dx मैंने डिवाइड में कर दिया, ये दिख गया क्या आपको, इतना सा पार्ट, ठीक है। Yes, sir. अब देखो पहले पहले क्या बनाया करो, dy बाई dx के बाजू में कोफिशिएंट 1 बनाने की सोचा करो, तो मतलब पूरे पार्ट को हमें इससे डिवाइड करना है, तो मैंने बना दिया इसको dy बाई dx इक्वल टू क्या क्या बना, 3y साइन ऑफ लॉग cos x, इसके डिवाइड में क्या क्या आएगा, cos x इंटू लॉग ऑफ cos x का होल स्क्वायर माइनस साइन x डिवाइड में cos x इंटू लॉग ऑफ cos x, ये आया भाई, इतना सा पार्ट दिख गया क्या, कौन सा बन रहा है ये? क्या बना, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, आपके शिफ्ट में आया था, चलो बढ़िया। कौन सा बन रहा है भाई, ये एलडी बन रहा है क्या, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो इसको इधर ले आओ यार, इसको इधर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को दिख रहा है dy बाई dx प्लस py, ये दिख रहा है, अच्छा चलो y को यहाँ से उठा के यहाँ लिख देता हूँ, ये लो, तो ये बाजू में क्या है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, ये p तो है आपका, और इज इक्वल टू में क्या है q, क्या दिक्कत है, ये माइनस प्लस के बारे में मत सोचो, वो पॉजिटिव नेगेटिव क्यू तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर मैं ना इंटीग्रल फैक्टर लिख के दिखा रहा हूँ, पहले इंटीग्रल फैक्टर क्या लिखूंगा, e टू द पावर p में क्या है 3 टाइम्स, अच्छा एक बात था ना, ये log cos x कट गया, ठीक है, sin x अपॉन cos x बन रहा है tan x, मैं कुछ रिड्यूस कर रहा हूँ भाई, और डिवाइड में है log cos x, क्या इतना ही पार्ट बचेगा क्या, यही है Yes, क्या sir. आपका क्यों, Yes, sir. अरे कुछ कट गया ना, इसको घर लेके थोड़ी जाओगे, ये दिख रहा है log cos x काट दो यार इसको, क्या करोगे इसमें इंटीग्रेशन करने के लिए इसका, Log cos x को t मानेंगे. हाँ सिंपल स्टोरी भाई। देखो tan को t मानने का एडवांटेज नहीं है यहाँ पर, देखो कई बार दिमाग में आता है सर किसको t मानो, पता कैसे चला, tan x को t मान के सोचो, tan का डिफरेंशिएशन तो sec स्क्वायर होता है, तो वो तो रहेगा नहीं, तो log cos x को मान के देख लो एक बार भाई, जो ऑप्शन बचा है उसको देख लो, तो मैंने log cos x को एक बार t माना, तुम डिफरेंशिएशन बताओ, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो पहले 1/cos x आएगा, फिर cos x का खुद का भी तो डिफरेंशिएशन होता होगा कुछ, माइनस का sin x माइनस इक्वल टू, हाँ तो ये बाजू में एक dx आ जाएगा और इक्वल टू dt। अब तुम देखो साइन अपॉन कॉस tan नहीं बन गया, ये माइनस की कोई बात नहीं है, ये लो एक माइनस से मल्टीप्लाई और एक माइनस से डिवाइड कर देंगे, या फिर ये माइनस उधर भेज दो, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो जहां तक मुझे दिख रहा है माइनस का tan x हट गया, उसकी जगह क्या है dt, तो आंसर क्या है e टू द पावर माइनस का 1/t है, दिख रहा है क्या, और उसका इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ना, तो कोई बता सकता है इसमें से ओवरऑल कलेक्टिव आंसर क्या आएगा इंटीग्रेशन के बाद,
सही बताना। सर टी। पक्का? वो 3 कहाँ हाँ गया सर फिर? पक्का, e to the power माइनस The cube. सर 3 ये सर 3t। Log 3 cos भी? cube. अच्छा, और कोई भाई? हर्षिता क्या हो गया एक दिन में? इंटीग्रेशन ही भूल गए? सर टी क्यूब। ठीक क्यों? ओके। सर टी क्यूब ही और भाई आएगा, कोई? 3 ऊपर चला जाएगा ना। 1/t. अच्छा, हाँ दीपेश कुछ बोल रहे हो आप? सर ये टी क्यूब भी आएगा और टी के बाद में वो मतलब log cos x से रिप्लेस कर देंगे और log cos x क्यूब। आप क्या बोल रहे हो मनप्रीत? टी क्यूब आएगा? मैं सर हाँ, और मतलब उसके अंदर फिर बाद में टी के अंदर log cos x की वैल्यू रख देंगे ना। वो तो चलो सेकेंडरी चीज है, वो तो सब्स्टिट्यूशन होता है। चलो मैं दिखाता हूँ, देखो छोटी छोटी मिस्टेक बहुत कर रहे हो यार। देखो ये क्वेश्चन था, तुम छोटी सी एक मिस्टेक कर रहे हो। नीचे एक -1 से मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया था तुम लोगों को, क्योंकि वो आगे हमें जरूरत पड़ी। इसमें हमारा पहला काम मैंने क्या बोला था, log cos x को t मान लो। ठीक है, मैं दोबारा डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा, हमने माना था और हमें एक चीज मिली थी कंक्लूजन में कि माइनस का tan x dx इज इक्वल टू dt। अब तुम हटाना स्टार्ट करो, -1 हटा दो, tan x हटा दो, dx हटा दो, उसकी जगह आ गया dt। तो रिजल्ट बन गया ऐसे, dt अपॉन में क्या बना, -1 एज इट इज, ये नीचे वाला -1 तो रहेगा ही, और माइनस का t, और एक 3 भी था ऊपर, तो ये 3 आ गया, ऐसे कुछ बना। अब तुम्हें दिख रहा था क्या, ये 3 अपॉन -1, तो -3 तो बाहर लिख दो। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। ये पूरा का पूरा रिजल्ट e की पावर में है। ठीक है, पहला काम पता है क्या है, पहला काम पता होता है ये, ऐसे जज मत करो यार कि इसका आंसर 3t आएगा या कुछ भी बोल रहे हो यार। पहला काम इसको पावर में भेजो यहाँ से, मतलब log के आगे कोफिशिएंट 1 बनाओ, तब जाके ये प्रॉपर्टी लगती है, e टू द पावर log e x। इसका रिजल्ट x तब बोलते हैं जब यहाँ कोफिशिएंट 1 होता है। ठीक है, ये 3 था माइनस का, इसको पावर में भेजो तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, e टू द पावर log बेस e t की पावर -3। अब यहाँ 1 बन गया। अब ये प्रॉपर्टी लगेगी तो इसका आंसर आएगा t की पावर -3, दैट मीन्स 1/t क्यूब। ये तो शायद एक आध बच्चे ने बोला था यार आंसर ऐसा। समझ में आ गया क्या सबको? सर एक बार पिछले वाले कितनी स्लाइड में जाना है सर। कितनी छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हो यार। ये लो भाई, ये सर लिख के ही करना पड़ेगा तभी होगा, वरना छोटी छोटी सर मिस्टेक्स हो ही जाएंगी। तुम ये नहीं यहाँ मान। पे अब ये जो p है वो दूसरी साइड माइनस में जाएगा. सर -3 आएगा वहां पे, अच्छा वो एक, उस अच्छा तरफ ले माइनस जाएंगे नीचे, ना। हाँ टी क्यू भी होगा। एक माइनस गायब कर देते हैं q भी इसका। आएगा. हाँ तो फिर टी क्यूब आएगा। चलो एक माइनस पहले से मिल गया क्या अपने को? Yes sir. ये लो, चलो फिर टी क्यूब आएगा। ठीक है, ओके। Yes sir. हाँ लिख लेना यार इसको, ठीक है ना। अच्छा अब आगे करने की जरूरत है, देखो हो गया, फिर भी मैं सॉल्यूशन लिख के दिखा देता हूँ थोड़ा मैं। क्या लिखोगे सॉल्यूशन, dy बाई डी एक्स में y इंटू इंटीग्रल फैक्टर टी क्यूब का मतलब हो गया log ऑफ cos x का क्यूब इज इक्वल टू log ऑफ cos x का क्यूब, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू, इंटू में क्या आएगा, ये वाला पार्ट है ना माइनस वाला। अच्छा ये भी क्या है, माइनस का tan x अपॉन में पूरा का पूरा क्या है, log ऑफ cos x का स्क्वायर। अच्छा ये बताना, इसका इंटीग्रेशन तो बन जाएगा, दो तो कट गया क्या, log cos x का स्क्वायर, log cos x का स्क्वायर कट गया, क्या बचा न्यूमरेटर में, एक log cos x बच गया। क्या फिर से उसको कुछ मान लोगे ताकि tan x को हटा सके हम? Yes sir. हाँ कुछ नया मानना है यार, टी मत माना। अरे जेई में तो क्या है, तुम वहां पर टी मान के भी करोगे चलेगा, बट थ्योरेटिकल एग्जाम में पता है ना, वहां पर तो हमें यू लिखना होता है। अब तो तुम्हारे बोर्ड वोर्ड तो खत्म हो गए होंगे ऑलमोस्ट सबके। ठीक है, हो जाएगा। ये एक माइनस है, यहाँ भी ध्यान रखना। चलो ये वाला
ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार, इस टाइप के आते हैं। तुम लोगों ने कभी लेबनिज थ्योरम पढ़ी है क्या? लेबनिज थ्योरम यस सर। सर इसका आंसर गलत दे रखा है पीछे, हाँ, इसमें ऑप्शंस में पीछे सर या जो आंसर? इसका आंसर की में, हाँ। चलो देख लेते क्या किया भाई इसको। देखो इस टाइप के क्वेश्चन देख लेना यार हमेशा ना। लेबनिज थ्योरम होती है एक, लेबनिज थ्योरम क्या बोलता है वो लेबनिज थ्योरम, और कब अप्लाई होता है भाई? जब भी है ना, जब भी हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन अगर करने हैं तो आपको लेबनिज थ्योरम यूज करनी होती है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या था, इधर एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इधर सम फंक्शन है और बहुत सारी चीज दे दी, f(2) दे दिया एंड ऑल दैट दे दिया। तो भाई फंक्शन पूछा क्या आपका, f(6) पूछा है। तो भाई जब तक हमें f(x) नहीं मिलेगा हम f(6) नहीं निकाल सकते। अब f(x) निकालने के लिए आपको लेबनिज थ्योरम यूज करनी पड़ती है यहाँ पर। दैट मीन्स आपको बोथ साइड डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यहाँ पर, दोनों साइड डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन कैसे करते थे? लेबनिज थ्योरम किसी को आती है तुम में से डिफरेंशिएट यस करने के सर। लिए? क्या होती है वो? सर पहले अपर लिमिट ये इसमें टी एफ डी टी में पुट कर देंगे, उसके बाद वो उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, यस फिर माइनस फिर सर, जो जीरो लिमिट जो लेंगे पुट सर। कर रहे हैं ना वैल्यू फंक्शन, फिर बाद में उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, इनटू कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। ये लेबनिज थ्योरी बोलती है। तो जहां जहां टी दिख रहा है, जहां जहां टी, वहां पर फंक्शन पुट करना होता है। ये डी वी टी को इग्नोर कर देते हैं। जैसे ये बना टी इंटू एफ ऑफ टी, तो अपर लिमिट पुट करोगे तो बन जाएगा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 रख दो, तो 0 इंटू एफ ऑफ 0, फर्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें 0 का डिफरेंशिएशन भी करना है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा? 0। समझ गए? तो बेटर क्या होता है कि अगर कोई एक लिमिट कांस्टेंट है ना तो थोड़ा सा हल्का हो जाता है डिफरेंशिएशन। सिंपल सा फंडा है, अपर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। यहाँ कैसे करोगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि तुम्हें दोनों साइड करना है। प्रोडक्ट रूल। हाँ, वहां प्रोडक्ट रूल, छोटी छोटी चीज है ना, दो फंक्शन है यार तो प्रोडक्ट रूल लगता है। तो पहले एक्स स्क्वायर को छोड़ दो, एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डेस एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स को छोड़ दो और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। कोई डाउट है यहाँ पर? नो सर। सही है। अब देखो ज्यादा ज्यादा स्ट्रेस मत लो यार, ये एफ ऑफ एक्स एफ डेस एक्स, तुम इनको सिंपल सा फंडे से रिप्लेस कर दो यार। एफ ऑफ एक्स को वाई और एफ डेस एक्स का मतलब क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स नहीं होता? समझ गए? इतना ज्यादा सोचना नहीं। सर और पता थोड़ा कैसे चलेगा कि जहाँ पर लेबनिज थ्योरम लगेगी? पता कैसे चलेगा? यस सर। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ। देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन के चैप्टर में ना एक एक सब टॉपिक लिखा आता है। जैसे जनरली जहाँ मैं पढ़ाता हूँ सब टॉपिक में आता है कि फाइंडिंग फंक्शन यूजिंग लेबनिज थ्योरम। वहाँ ये इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस होते हैं क्लास में। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, वो लिखा आता है। मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब आपको दे दिया डेफिनेट। अच्छा एक बात बताओ, आपने ये डेफिनेट इंटीग्रेशन देखा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्या विदाउट नोइंग एफ ऑफ टी? नो सर। प्रॉब्लम यही है ना। अपर माइनस लोअर तो कोई भी लगा देगा भाई, अपर माइनस लोअर में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता है किस में थी? टी तक ठीक था, dt भी अच्छा था, बट प्रॉब्लम है कि एफ ऑफ टी। अब तुम बोलोगे सर एफ ऑफ टी दे देता तो, अगर एफ ऑफ टी दे देता ना तो भाई साहब इस पूरे क्वेश्चन में सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। मैं एफ ऑफ एक्स ढूंढ रहा हूँ तो मैं क्या करता, टी की जगह किसको रिप्लेस कर देता? एक्स को। तो मेरे को फंक्शन ही मिल जाता डायरेक्ट। इसीलिए तो उसने पूरे क्वेश्चन में एफ ऑफ टी नहीं दिया तुम्हें। समझ में आया क्या? तो ये वो क्वेश्चन है जिनमें लेबनिज यूज करके फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं। फंक्शन फाइंड आउट करोगे तभी तो एफ ऑफ 6 मिलेगा ना। और ये जो छोटा सा कहानी दिया ना, छोटा सा कहानी, ये जो कहानी दिया है ये किसके लिए दिया है कांस्टेंट। एक्चुअली? हाँ, एक कांस्टेंट सी आएगा जब इंटीग्रेशन वगैरह करोगे तो, उसका जुगाड़ है ये। समझ में आ गया? ठीक यस है। सर। अच्छा अब इसको देखो, थोड़ा बहुत रिड्यूस कर लो यार। ये डबल है ना, 2x एफ ऑफ एक्स, और ये वन टाइम है तो थोड़ा हल्का हो गया ना। कितना बना? एक्स स्क्वायर इंटू, इसको मैं लिख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में कितना हो गया? एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। अच्छा उसको वाई लिख दो। अरे दिख गया क्या? ये डबल है यार, 2x एफ ऑफ एक्स, और ये वन टाइम एक्स एफ ऑफ एक्स, तो एक कम हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर लेफ्ट राइट कर दो, दिख गया? तो जहां तक मुझे दिख रहा है माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तुम चाहो तो एक्स एक्स कैंसिल कर दो। यहाँ पर कौन सा इंटीग्रेशन रूल लग रहा है? कुछ ऐसा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा था क्या तुम्हें? यस सर, पहले लग रहा था लीनियर डिफरेंशिएशन, अब ये वो वेरिएबल सेपरेट। हाँ, वेरिएबल सेपरेबल है ये। ऐसा हर बार ऐसा मत सोचो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही मिलेगा। प्री एजम्पशन में मत जाओ। इन केस तुम्हें उसकी, देखो सबकी अलग अलग टाइप की फॉर्म होती है, वो जिस टाइप का फॉर्म दिखता है फिर जजमेंट करो, ठीक है? ऐसे प्रेडिक्ट मत करो कि हर बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही मिलेगा। देखो एक्स एक्स कैंसिल कर दोगे तो ये बचेगा आपका माइनस का 1/x इंटू डी एक्स, मैंने अलग अलग कर दिया है, इक्वल टू 1/y dy। देखिए क्या? यस सर। अरे एक माइनस तो एक साइड रहेगा ना, किधर भी रखो यार। तो आंसर हो गया होगा आई थिंक, कर लोगे इसके बाद तो। इंटीग्रेशन करना था, देखो इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये बनेगा माइनस का log x इज इक्वल टू log y और प्लस में एक c ले लो। तुम्हें अगर कंफ्यूजन लग रहा है कि भाई c की जगह log ले तो log c ले लो। f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, तो पहला काम तुम्हें क्या निकालना है यहाँ से, c निकालना। फिर उसमें जहां जहां x है क्या पुट कर देना, 6, f ऑफ 6 आ जाएगा। किसी को आंसर और मैच करवाने के यार आगे, या सही चल रहा है? आ जाएगा। यस सर, आ जाएगा। किसी ने बोला था इसके आंसर गलत है, कहाँ आंसर गलत है? इससे पीछे वाला जो था, चेक करना है। सेकंड वाला जो। नहीं कर लोगे चेक या फिर करना है? हो जाएगा सर। हो जाएगा ना, फिर हो जाएगा। देखना देखना एक बार। चलो क्लियर है भाई, कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलो बढ़िया। ये वाला ये पहला बन हो काम तो जाएगा। वही है। हाँ, मोस्टली मोस्टली क्वेश्चन है ना 25 में तो लीनियर डिफरेंस, एक या दो शिफ्ट में ऐसे थे भाई जहां पर होमोजीनियस पूछे थे उन्होंने, बाकी हर एक शिफ्ट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही था। यहाँ तो भी वही यहाँ फंडा भी वेरिएबल सेपरेशन का ही लग रहा है ना केस। वेरिएबल सेपरेबल है, देख लेते प्री एजम्पशन मत किया हो। देखो डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ पहले मैं, ये प्लस वाला ना उधर ले गया, ठीक है? तो मेरे को जहां तक दिख रहा है एक्स वाई माइनस 5x स्क्वायर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई, और एक यहाँ पर डी एक्स है। पहला काम मैं वही करता हूँ कि या तो डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ या डी एक्स बाई डी वाई निकालता हूँ, वो सब बाद में डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको इधर डिवाइड कर दिया, तो मैं क्या बना रहा हूँ इसमें, डी वाई बाई डी एक्स बना रहा हूँ, ठीक है ना? ये इधर चला गया, और ये जो माइनस का 1/x स्क्वायर है उसको उधर भेज दिया डिवाइड में सब जगह। क्या बना, एक्स वाई इसके डिवाइड में आया माइनस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया 5x स्क्वायर, और अंडर रूट में जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसके भी डिवाइड में आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक कट जाएगा। इतना समझ में आ गया क्या किया भाई? डिवाइड कर दिया, यस सर। dx को इधर भेजा, माइनस वाले पार्ट को इधर भेजा। भाई वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है, तुक्के मत मारो यार। एलडी बन रही है। एलडी बन गया ना? यस सर। हाँ तो ऐसे, वो सुना नहीं क्या तुम लोगों ने, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर? तुम लोग बहुत जल्दी तुक्के मार देते हो। कैसे बनाए, कौन सी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? दिख गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और ये यहाँ पर देखो ऊपर रूट था नीचे पावर 1 है, तो आधा कट गया तो आधा नीचे छोड़ दिया मैंने। p जहां तक मुझे दिख रहा है क्या है, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इसका इंटीग्रेट फैक्टर नहीं निकल जाएगा? यस सर, निकल जाएगा। e टू द पावर में क्या आएगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन? उसे टी ले लेंगे नीचे नीचे वाले वाले को। को तीन लेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है t। हो गया क्वेश्चन। देखो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो तुम्हें 2 चाहिए तो तुम पहले ही 2 से 1 मल्टीप्लाई 2 से 1 डिवाइड कर देते, ये लो एक ही बात है। तो जहां तक मुझे दिख गया आंसर क्या है, e टू द पावर 1/2, और ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन दिख गया क्या, 1/t, तो उसका इंटीग्रेशन log t। क्या आंसर लिखो इसका, a की पावर हाफ। t की पावर हाफ, बहुत बढ़िया। दैट मींस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रल फैक्टर है भाई। सॉल्यूशन लिख देता हूँ बस। सॉल्यूशन क्या आएगा हमारा, dy बाई dx में था तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन में क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज इट इज इनटू, इनटू में क्या आ जाएगा, क्यू ना, क्यू क्या आपका 5x² अपॉन यही रूट वाला 5x² अपॉन में 1 प्लस क्या है यार, रूट में ना x², ये लो, हो जाएगा क्वेश्चन। यस सर यस सर। यस हो गया ना भाई, ये देखो ये कट गया, 5x² का इंटीग्रेशन क्या होता है 5x³ 3 प्लस में c, और ये एज इट इज। अब उसने जो पूछा ना वो आप फाइंड आउट कर सकते हो यार, आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या पूछा उसने, पहले तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है भाई, जुगाड़ दे दिया क्या, x इज इक्वल टू 0 पे y कितना है 0, बस हो गया। जहां जहां x है y 0 कर दो, तो जहां तक मुझे दिख रहा है c की वैल्यू कितनी आ गई 0। 0 हाँ, पूछा क्या था y ऑफ √3, वो भी आ जाएगा, नहीं आएगा। स्कोरिंग चैप्टर है यार, स्कोरिंग है, अगर ये इसमें से गलतियां हो जाएगी ना, मतलब मैं बता रहा हूँ फिर मैथ्स में स्कोर कहाँ बनेगा यार, ये 4 मार्क्स तो छोड़ने ही नहीं है, ये वाला हो गया था सही भी। हो गया था। यस सर। इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रहा होगा शायद, क्या बनाया, होमोजीनियस होमोजीनियस बनाया, और भाई और कोई, होमोजीनियस। होमोजीनियस कुछ ज्यादा लंबा नहीं खींच के ले गए तुम लोग। सर इसमें वो लग जाएगा ना, डायरेक्ट फॉर्मूला जो होता है x dy माइनस y dx अपॉन में dy। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन यू मीन टू से, यही बोल रहे हो क्या, हाँ सर, लेकिन उसके नीचे स्क्वायर होना चाहिए ना। स्क्वायर बना देंगे ना, घर की बात है। मुझे अभी देख कर याद आ रहा सर, मैंने भी करा था, मतलब होमोजीनियस से करा था। देखो ये जो डिवाइड दिख रहा है भाई, डिवाइड वाला, इसको मैं यहाँ से हटा के क्रॉस में भेज रहा हूँ, ठीक है ना, y dy, और इसको हमें क्या चाहिए एक्चुअली, y चाहिए ना, तो मैं इसको y² से डिवाइड कर दिया भाई, ये लो, ये समझ आ गया क्या क्या भाई, दिख गया सबको। यस सर। यस सर। पहले ये देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसे बना, फिर डिवाइड में जो dy था उसको मैंने यहाँ क्रॉस में भेज दिया, यहाँ पर आ गया लेफ्ट हैंड साइड, फिर मैंने y² से दोनों साइड डिवाइड कर दिया। अब तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना जो मैं लिख रहा हूँ, सोचना, ये जो लिखा है ब्रैकेट वाला पार्ट, ये जो ब्रैकेट में, क्या इसको हम ऐसे बोलते हैं, माइनस ऑफ x अपॉन y का डिफरेंशिएशन, तो माइनस हो गया। माइनस ले लिया ना कॉमन, दिख गया क्या, हाँ ठीक ठीक, समझ गया। दिख गया भाई, माइनस इसलिए ले, देखो क्या किया एक्चुअली, तुम्हें याद है क्वेश्चन रूल, याद है प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल वगैरह, उसमें याद हाँ है सर u बाई भाई, v का डिफरेंशिएशन क्या होता था, पहले नीचे वाले को पहले छोड़ ऊपर दो। वाले का। हाँ, तो उसमें क्या एक्चुअली ये उल्टा लिखा हुआ था, देखो पहले x को छोड़ा है y का डिफरेंशिएशन, एक्चुअली उसमें उल्टा होना चाहिए था, तो मैंने उसको रिवर्स बनाने के लिए -1 कॉमा ले लिया, तो मेरे को ये दिख रहा था ये जो ब्रैकेट में बड़ा सा पार्ट है ना, ये एक्चुअली किसका डिफरेंशिएशन है, x बाई y का। अब तुम बहुत सारे बच्चे सोचोगे सर आपको कैसे समझ में आया x बाई y का डिफरेंशिएशन बना था, वही इधर देखो ये वाला पार्ट, साइन x अपॉन y, दिख गया क्या, तो हमें उसका जुगाड़ भी साइड में बनाना था, मतलब हमें कुछ डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन y क्रिएट करना था, ना कि y बाई x, y बाई x की जरूरत नहीं है। अब एडवांटेज में दिखाता हूँ, इधर क्या बना, y कैंसिल, तो एक आ रहा है 1 अपॉन y dy, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे बन गए। अब तुम सोचो अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दूं, क्वेश्चन डन, कैसे, 1 अपॉन y dy का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, कितना आएगा log y, लॉग और ये वन। जो राइट हैंड साइड है इसका डिफरेंशिएशन का जुगाड़ मिल गया कि तुम्हें, क्या करोगे, माइनस कोस एक्स बाय वाई। हाँ मतलब इसमें इसमें क्या करोगे, अब टी मानेंगे ना, सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना, यस सर। x अपॉन वाई को क्या कर लो यहाँ पर टी मान लो, तो x अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन कोई तो हटाएंगे। हाँ जी प्रेरणा कुछ बोल रहे हैं आप, x अपॉन वाई को ही टी मानेंगे ना, तो ये रहा, हट गया क्या, तो ये बन रहा है माइनस का साइन टी। अच्छा, माइनस का साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई,
कॉस्ट कॉस्ट ही ना। माइनस कॉस्ट, हाँ माइनस कॉस्ट ही। हाँ, तो पहले से ही माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बन गया, लॉग वाई, ये लॉग वाई इधर से आ रहा है, ठीक है ना, 1/y से, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कॉस टी, टी का मतलब x/y। ये लो, क्वेश्चन डन। आई थिंक होमोजीनियस से हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, बट ये इससे भी तो हो रहा है ना, ये भी तो एक अल्टरनेटिव मेथड है। यस सर। हो गया अब तो। क्या करोगे इसके बाद, x(1) इज इक्वल टू π/2, एक कंडीशन उसने ये दी है, x(1) इज इक्वल टू π/2। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा क्या क्या दिया है कंडीशन। पहले c निकालो, फिर cos(x)(2) निकालना है आपको। इसका क्या मतलब है भाई, x(1) इज इक्वल टू 2 का मतलब, तो y की वैल्यू 1 पे x की सर वैल्यू y की 5/2 है। वैल्यू 1 और x की 5/2 है। y की वैल्यू 1 पे x कितना है, π/2, रख देना यहाँ पर, cos π/2, ये 0, log 1 0। अच्छा c 0 आ रहा है क्या, यस सर। यस सर। हो गया तो क्वेश्चन, c 0 आ गया, सब कहानी क्लियर है। और पूछा क्या उसने, cos(x)(2) पूछा है, तो वो तुम पुट कर देना यार इसमें, y निकाल लेना, ठीक है। ये वाला बन गया था, बन गया था सर। कोई डाउट है, नो सर। चलो ठीक है। इस वाले में, ये तो बहुत बार रिपीट होता है यार, ये क्वेश्चन तो बनाया था। दिख रहा है क्या भाई, dy/dx निकालो ना पहले इसमें से, लेफ्ट राइट करके, क्या दिक्कत है, इसको इधर छोड़ दो, dy/dx पार्ट को उधर ले जाओ। तो उधर जाओगे तो उसको उल्टा कर रहा हूँ मैं, 2e⁻tan−1y माइनस एक्स, और उसको मल्टीप्लाई में dy/dx। अब तुम यहाँ ध्यान दो यार, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx में बनेगी क्या, नो सर, नहीं सर, उसमें तो नहीं बनेगी यार, है ना। tan इनवर्स dx y को t पुट कर देंगे। हाँ हाँ, अरे tan−1y को तो कर देंगे यार, पहले लीनियर बना ले, इसको इधर थोड़ी डिवाइड करोगे, dy/dx में नहीं आएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नहीं आ यस रही ना। सर, dx बाय dy बना देगी। हाँ, मैं इसको dx/dy में बना रहा हूँ, इसको उल्टा कर रहा हूँ, इक्वल टू में 2e⁻tan−1y होल डिवाइड बाई 1 + y² माइनस एक्स अपॉन में 1 + y²। मैंने उल्टा कन्वर्ट कर दिया, ये स्टेप समझ में आया सबको, यस सर। यस सर। कोई डाउट है किसी को। नो सर। dy/dx में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ये, dx/dy में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। p, कोई बता सकता है p क्या है यहाँ पर, प्लस का 1/1 प्लस 1/1 + y²। देखो x वाले में याद रखना, dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q, ये उसकी पहचान होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है, ध्यान रखना, dx/dy तो प्लस में px, तो ये जो माइनस वाला पार्ट है ना, ये उधर जाएगा राइट हैंड साइड, तो वो तुम्हें दिखेगा p कितना है, 1/1 + y² आपका p है। q क्या है, 2 टाइम्स e⁻tan−1y अपॉन में 1 + y², ये आपका q है, क्लियर है। यस सर। हाँ, अब तुम्हें निकाला था इंटीग्रल फैक्टर, क्या आएगा फटाफट बता दो, e⁻1/1 + y² इंटू में dy आएगा, तो क्या आंसर आएगा, e⁻tan−1y, tan इनवर्स y। ये आपका इंटीग्रेटिव फैक्टर है। q ऑलरेडी पता है, तो सॉल्यूशन लिख रहा हूँ इसका, सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, x x इंटू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन में क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज इट इज, इंटू में q क्या आपका 2 इंटू e⁻tan−1y अपॉन 1 + y²। कैसे करोगे इंटीग्रेशन भाई, क्या करोगे, tan इनवर्स को तो हम e⁻tan ले इनवर्स सकते y हैं। को t मान लिया सर। अच्छा एक बात बताना, चलो ठीक है वो भी चलेगा, tan−1y को हम t मान लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा। सब यस सर। पूरे को मान ले, e tan इनवर्स y को, हाँ, उस पूरे को मानोगे तो उसमें क्या क्या हटेगा, तो ऊपर वाले भी हट जाएगा, e tan इनवर्स 1/1 + y² पूरा हट जाएगा। तो एक दो है ना,
पूरा मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 2 है तो 1 बचेगा, ये तो बोल रहा हूँ ना। सर एक को तो टी मान ही लिया है ना, हाँ तो उसको टी तो लिखना पड़ेगा ना यार। तो दोनों से हो जाएगा। हाँ हाँ, मना नहीं कर रहा मैं, मना नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से ही आंसर आएगा। अगर देखो किसी बच्चे ने इसको पूरे को मतलब ऐसे नहीं मत मानो, e की पावर tan इनवर्स y को t मान लो, तो देखो इसमें क्या क्या हटेगा, एक तो इसका खुद का डिफरेंशिएशन खुद ही होता है, ठीक है, फिर उसका tan इनवर्स y का भी हो जाएगा ना, वो कितना हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कुछ इतना हट जाएगा, यहाँ तक का हट जाएगा, मतलब एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ये हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 इंटू ये जो समथिंग है, ये समथिंग को आपने टी माना है, तो इस सर्कमस्टांस में आपको आंसर आएगा इंटीग्रेशन में 2t, यही आएगा ना। यस सर। हाँ तो उसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है, अगर ये वाला मानोगे सिनारियो, तो इसमें आपको सिर्फ डिनोमिनेटर हटता हुआ दिखेगा, तो जो बचेगा वो रिजल्ट बचेगा e⁻²t, फिर आपको e⁻²t का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बोथ इज ओके, जैसा तुम्हें ठीक लगे, सही है। यस सर। चलो बढ़िया, नेक्स्ट वाला बन गया होगा, नहीं बना, कोई डाउट है इसमें, ये तो बन गया होगा यार। ये सब बन गया था। इजी था यार, इजी था, छोटे छोटे ना जेई वाले ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन के वो तो बन जाने चाहिए थे यार, इजी थे। इसमें क्या किया, क्या किया भाई इसमें, ये क्वेश्चन था ऐसा, क्या करोगे बताओ। डिफरेंशिएशन लिख रखा है ये f(x.f.y) का, उसको ठीक लिख है, कर उससे क्या एडवांटेज होगा, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन f(x + y) का कैसे करोगे, सर इसमें एफ को मानते हैं a⁻x शायद, अच्छा शायद, पढ़ाई नहीं करता क्या तुम नहीं नालायक, शायद नहीं, मानते ही है, मानते ही है मानते, इसमें कहाँ मानते हैं, है। सर ऐसे ही तो होते थे, वो प्रोडक्ट रूल बन रहा है ना इसमें। नहीं यार, मैं तेरे को स्क्रीनशॉट भेजता हूँ आज, ठीक है, वो कहाँ, वो मानते थे लेकिन उसमें ये रिलेशन नहीं होता, वो रिलेशन ऐसे टाइप के होते हैं, देख, एक होता है f(x अच्छा + जल्दीबाजी f(y), में कर दिया सर, ठीक है एक ठीक है। होता है मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये सर एक होता कॉचीज है, थ्योरम्स जो होती हैं, कॉचीज रूल्स। इंपॉर्टेंट है वो सारे, अर्षिता इंपॉर्टेंट है वो सारे, ठीक है, चाहो तो मैं मैथ्स के डाउट सेशन वाले में भी स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, 4-5 अजम्पशन वाले होते हैं कि इस सर्कमस्टांसेस में ये फंक्शन अज्यूम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सर वो क्योंकि आती है कभी ना कभी डिफरेंशियल में मिक्स होके, या कहीं ना कहीं आ ही जाता है। इसमें है एक क्वेश्चन जिसमें वो मानना है, दिखाऊं क्या कहीं, ये रहा, ये लो, नाम लिया और शैतान हाजिर, दिख रहा है, सर इसी की बात कर रहा था, यही समझ लिया था तो मैंने ये गलती। और वो अलग अलग है यार, सर कहाँ देखते हैं, जल्दीबाजी में हो गया, कहता रहा हूँ, कोई बात नहीं, गलती होगी मुझसे। जल्दबाजी में इधर उधर कैसे हो गए यार, तुमने तो दिन को ही रात बोल दिया, वो तो अंधे को ही दिख जाता है यार, दिन दिन होता है, रात रात होती है। सर इसमें हो क्या गई करोगे, गलती, क्या ज्यूम करोगे फंक्शन को, वही a⁻x। ठीक है, a⁻x या फिर e⁻λx या e⁻kx भी चलेगा ना, बहुत सारे बच्चे इसको भी मानते हैं, सर ए ये भी टू द चलेगा। पावर एक्स, वैसे वो भी सही रहेगा ना। हाँ उसमें भी ये निकालना पड़ेगा ना आपको, यस सर। यहाँ पर लैम्डा और के निकालने पड़ते हैं, इस क्वेश्चन पे बताते हैं, इस क्वेश्चन में ये वाला अलग है यार, ये प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं है, ठीक है ना, और इसमें ये भी नहीं है, जिस बच्चों को दिख रहा है ना कि सर यहाँ पर u × v दिख रहा है उनको, मेरे को भी दिख रहा है कि भाई u × v का कंसेप्ट है, डिफरेंशिएशन आ जाएगा, बट इधर तुम इंटीग्रेशन लगाओगे ना, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, समझ तो में आ ये गया, लेबनीज का नहीं, क्या नहीं है, सर ये लेबनीज रूल तो नहीं लगेगा। लेमनीज वहां लगता है जब डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ होता है, उसका अगर हमें डिफरेंशिएट करना होता है तब लगता है ना, ओके। यहाँ तो इंटीग्रेशन का सिंबल ही नहीं है, तो लेमनीज कहाँ लगाओगे आप, जब भी ऐसा सिनारियो आए ना भाई, तुम x और y को ना दोनों को एक बार 0 पुट कर लिया करो,
दोनों का ही खेल खत्म। ठीक है, कुछ तो स्टोरी मिलेगी अपने को। देखो क्या बना इधर, एफ ऑफ जीरो, इधर क्या बनेगा, एफ डैश जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो, ये बना ना। क्या मिल रहा है इधर, यस सर। इस जीरो का आंसर आया क्या, यस सर। एफ डैश जीरो क्या है, 1/2। हाँ चेक कर लो ना, एफ ऑफ जीरो तो पता है ना ऑलरेडी, अरे एफ ऑफ जीरो तो पता है, यूज करो ना उसको। ये वन ये वन ये वन, सर वो तो कट भी जाएगा F0। हाँ हाँ 1/2। जैसे 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 तुम्हें ठीक लगे यार, जैसे भी ठीक लगे। एफ डैश जीरो बताओ, 1/2 है क्या, यस सर। एफ डैश जीरो 1/2 आ गया, इतना क्लियर हो गया सबको। यस सर। ठीक है, अब मैं इसको यूज करता हूँ। ठीक है, इसी चीज को यूज कर रहा हूँ इस वाली कंडीशन में वापस से। इस वाले में हम फिर से क्या पुट करें, इसी एक वेरिएबल को जीरो पुट कर देते हैं। तो तुम y को ही जीरो पुट कर दो, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें वापस से मैंने y को जीरो पुट किया और x को x ही रहने दिया। मन में एडवांटेज देखना, y को जीरो पुट किया तो ये क्या बना, f ऑफ x बन गया, ये वाला पार्ट। इधर देखो f ऑफ x एज इट इज इंटू एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो का तो रिजल्ट पता चल गया ऑलरेडी, 1/2 है, नहीं दिख रहा क्या। फिर दूसरा क्या बनेगा, एफ डैश एक्स एज इट इज, फिर एफ ऑफ जीरो, क्या एफ ऑफ जीरो कुछ दिया है क्या उसने, दिया था 1, यस 1 सर। ये 1 है। तो मतलब मेरे को कुल मिला के ऐसा स्टोरी दिख रहा है भाई, ये कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया क्या, एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ टाइम एफ ऑफ एक्स, यस सर। तो ये एफ ऑफ एक्स बाई 2 हो गया, क्वेश्चन डन। फिर वही सेम स्टोरी यार, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, y/2 इज इक्वल टू dy बाई dx। क्या अब तुम यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं कर सकते दोनों से, अरे यस सर। ये ना फंक्शन चाहिए, पहले फंक्शन मिलेगा तभी ना ये सिग्मा को सॉल्व करोगे। बताओ इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्या, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, यस सर। क्या आंसर आ यस रहा सर। है, x/2 इज इक्वल टू log y प्लस सी। अच्छा एक कंडीशन उसने दी थी, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1, यूज दैट। x इज इक्वल टू 0 पे y कितना दिया था 1, रखो यहाँ पर, 0 पे y 1 है तो c 0 आ गया, ठीक है। c 0 आने का मतलब फंक्शन क्या हो गया, Yes, x बाई 2 इज इक्वल टू log y। तो कोई बता सकता है यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, e टू द पावर, ये हमारा x/2 फंक्शन बन गया है, सिंपल सा। अब तुम क्वेश्चन पे जाओ, क्वेश्चन उसने क्या बोला था, log ऑफ f ऑफ n। अच्छा f ऑफ x हमारा है e टू द पावर x बाई 2, तो मैं पूछूं log ऑफ f ऑफ x क्या आएगा भाई, x/2। x/2 बाई 2। अब इसके लगा दो सिग्मा जो उसने बोला है 1 से लेके 100 तक, अरे n में कन्वर्ट कर लेंगे यार, n में कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं n/2 चलेगा, yes sir यस सर। 1/2 तो फिक्स है, कांस्टेंट है ना एक तरह से, वो चेंज नहीं हो रहा। n की जगह क्या पुट करोगे, 1 2 3 सिग्मा है, तो 1 से लेके 100 तक का सम क्या होता है अभी, नेचुरल 1 नंबर का into सम। 1 plus 1 divided by 2। हाँ तो n की जगह 100, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और 1 मल्टीप्लाई बाई हाफ एक्स्ट्रा, ये जो भी आंसर आ रहा है कैलकुलेट दैट, कर लोगे। यस सर। ओके हाँ बोलो, सर, कुछ नहीं हो गया बात से। अरे समझ में आया, ये वो वाला क्वेश्चन Yes. नहीं है जिनमें मतलब आप वो रट्टा मार के बैठो कि कौन सा हमें फंक्शन एज्यूम करना है। ये वो क्वेश्चन था यार जिसमें तुम्हें थोड़ा सा स्ट्राइक करना था कि यार एफ ऑफ जीरो का 1 दिया जुगाड़, तो मतलब जीरो से हम कुछ डील कर सकते हैं, पता है कि एक्स को जीरो पुट करेगी, अब तुम वाई को भी तो कुछ मानोगे, और तुम्हें जीरो ही क्यों मानना था, क्योंकि हमें जीरो पे कुछ ना कुछ रिजल्ट दिया था उसने। अब तुम बोलोगे सर वाई को मैं 1 2 3 ले लेता, अरे ले लेते ना तो फंस जाते, क्योंकि एफ डैश 1 एफ ऑफ 1 वो सब रिजल्ट नहीं पता ना, इसलिए मैंने जीरो को पुट किया। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एफ ऑफ जीरो बनेगा, ऑलरेडी वी नोट दैट, एफ डैश जीरो बनेगा तो कम से कम एफ डैश जीरो का तो जुगाड़ आएगा। फिर मेरे को समझ में एफ डैश जीरो पता चला, एफ ऑफ जीरो पता चल गया, तो मैंने फिर वही किया, एक को जीरो रखा और एक को वेरिएबल एज इट इज रखा, क्यों, क्योंकि हमें एक रिलेशन भी तो निकालना है एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स में, तो एक्स को एक्स ही रहने दो, वाई को जीरो पुट कर दो, समझ में आया।
अब देखो, अब बात आती है सर इतना करने के बाद मेरे को ये तो स्ट्राइक हो जाता, ये स्ट्राइक नहीं होता कि इसमें फंक्शन e⁻x/2 अज्यूम करना है, ये इसको देख के समझ में नहीं आएगा। अरे वो जो स्टैंडर्ड है ना 5-6 स्टैंडर्ड, उनको रट्टा मरवाते हैं बच्चे कि ये रट लो, बट ये इसको देख के थोड़ी बता देते कि e⁻x/2 फंक्शन अज्यूम करना है हमें। समझ में आ गया क्या? Yes, sir. अरे ऐसे रिलेशन बहुत सारे मिलेंगे, उनको देख के नहीं बता सकते तुम। ये वाले में अज्यूम करना था e⁻kx, इसमें अज्यूम करना था यार। देखो एक बात तो इसमें अज्यूम करना था, अब बात इसमें पूरी कहानी किस पे अटक गई, लैम्डा पे अटक गई। तो उसने कुछ कुछ रिलेशन दिए, जैसे f'0 = 4a, तो यूज दैट, f'(x) निकालो पहले, तो क्या लिख दो, लैम्डा इंटू e⁻λx लिख दो, मैंने ये मान लिया, Yes, चलेगा? sir. सही है भैया f'(x). अच्छा अब इसमें f'0 निकाल रहा हूँ, 0 पुट कर रहा हूँ, तो कितना बनेगा रिजल्ट, लैम्डा क्या, Yes, sir. और वो किसके इक्वल दिया, 4a. 4a। एक रिलेशन तो ये मिल गया, ठीक है। एक रिलेशन यहाँ दिया देखो, डबल डैश वन टाइम डैश f(x) = 0, उसको भी यूज कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, एरिया ऑफ द रीजन, मतलब समझ रहे हो, डिफरेंशियल और AUC को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछ लिया भाई। अब एरिया अंडर द कर्व तो तब बनेगा यार जब ये फंक्शन हमें मिलेगा, क्योंकि फंक्शन जब तक नहीं मिलेगा ग्राफ किसका प्लॉट करोगे, ग्राफ प्लॉट नहीं होगा तो एरिया तो नहीं आएगा, तो फंक्शन के लिए मेहनत करनी है। अच्छा डबल डैश करो यार, इसका डबल डैश बता सकते हो, मैं इसको सॉल्व करो, ठीक है। डबल डैश मतलब एक और लैम्डा आ जाएगा क्या, Yes, sir. ऐसे ही आएगा, ठीक है। -3 टाइम a इंटू f'(x) लैम्डा इंटू e⁻λx माइनस f(x) e⁻λx = 0। ये कहानी समझ में आई क्या है? अच्छा Yes, सब sir. में से, सब में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, लैम्डा x क्या बचेगा, इतना बनेगा। लैम्डा की वैल्यू कुछ दी है क्या उसने, कितना दिया है, 4a, 4a. तो कितना बन गया, 16a² - 4a रखोगे तो कितना हो गया, ये भी 12a²। Yes, sir. तो यहाँ से a² का वैल्यू मिल गया क्या, a = कितना आएगा, ±½ दिखा सबको। अब तुम नोटिस Yes, करो यार, sir. कुछ दिया था क्या, कंडीशन दी थी वो, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या दिया था, a > 0, तो मतलब a कौन सा यूज करना है भाई, पॉजिटिव हाफ। पॉजिटिव वाला, एज मेंशन कि a > 0। अब तुम सोचो अगर a हाफ है तो लैम्डा की वैल्यू आ गई क्या, यहाँ से कितनी आई, 2। मतलब इस क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप करते ना तो चीजें सारी क्लियर जाती। सब इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि ये जो कंडीशन जिसको सेटिस्फाई कर रहा है ना उसमें फंक्शन को अज्यूम क्या करते, तो ये इंपॉर्टेंट था यार, ये क्रूशियल था कि यार इस क्वेश्चन को स्ट्राइक करने के लिए हमें फंक्शन को क्या अज्यूम करना है। फिर आगे की स्टोरी ना स्टेप देखो, मैंने स्टेप बाय स्टेप किए, पहले मैं f'0 को सॉल्व किया, तुम्हारे सामने सॉल्व किया, फिर ये डबल डैश वाले को सॉल्व कराओ, a मिल गया, लैम्डा आ गया, लैम्डा आने के बाद फंक्शन आ जाएगा। तो इम्पोर्टेंट यही है भाई कि वो जो 4-5 फंक्शन क्या अज्यूम करने हैं, वो भी ध्यान रख लेना। तो बता सकता है इसमें क्या अज्यूम करते थे, हाँ वरुण कुछ बोल रहे थे। सर इसका बताऊं, 1 + -x⁻n। प्लस माइनस में कब कौन सा यूज करते हैं, कंडीशन गिवन होती है शायद, शायद नहीं सर होती है, एक क्वेश्चन में गिवन थी तो इसलिए शायद, सबका नहीं नहीं, बता। एक क्वेश्चन में नहीं, हर क्वेश्चन में गिवन होती है यार, हर क्वेश्चन में गिवन होती है, कोई ना कोई कंडीशन रहेगा। वो हर क्वेश्चन में इसलिए होता है, वो जो अननोन होते हैं ना उनका जुगाड़ होता है। जैसे यहाँ पर ये डिपेंड करता है उस कंडीशन पे, या तो वो प्लस सेटिस्फाई करेगा या माइनस सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सर वो मेरे पिछले वाले में था, मेरे को किसी ने बताया था कि a⁻x मानते हैं, तो जब मैं उसका डिफरेंशिएट कर रहा था ना तो वो ln a वगैरह आ रहा था, बहुत लेंथी हो गया था वो, ये पूरा ई की फंस पावर गया मैं। वाला, ई की पावर वाला क्या, अगर ई की पावर वाला, सर मैंने भी किया था सर, ये किसी ने पूछा था ना ग्रुप में, तो मैंने एक ए से किया था, तो थोड़ा लॉन्ग ही मेथड जा रहा था उसमें भी। ई की पावर वाला बेस्ट है ना। शायद ये मैं ही था मैं नहीं पूछा था ये सर। ये वाला क्या करो, कब पूछा था ग्रुप पे, सर बहुत पता टाइम हो नहीं, कुछ गया, याद एक तो महीना आया हो पर गया, 1-2 महीना हो गया, जैसे ही हुआ था ना अटेम्प्ट तभी। चलो कोई नहीं।
अब आ गया लैम्डा 2 हो गया। अच्छा इतना क्वेश्चन डील हो गया। अब उसके बाद देखो लैम्डा अगर 2 आ गया तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन डिजाइन हो गया भाई e टू द पावर x/2 ना। अच्छा सॉरी लैम्डा 2 है ना, 2x e टू द पावर 2x। ये समझ में आया भाई फंक्शन। Yes, sir. अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं एरिया ऑफ द रीजन 0 से f(ax), ठीक है। इसका हमें ग्राफ बनाना है। अच्छा एक बात है ना, ax a कितना है, ऑलरेडी वी नो दैट x/2 a 1/2। तो एक बात है ना, फंक्शन क्या बना फिर, f(x/2)। कोई बता सकते हैं यहाँ से f(x/2) क्या डिजाइन बनेगा? x e की पावर x। e की पावर x बन जाएगा, इतना ही आएगा यस सर। भाई। जहां जहां x है x/2 से रिप्लेस कर दो तो 2 2 कैंसिल, e की पावर x। तो मतलब सिंपल सा फंडा आ गया कि जिसका एरिया निकालना है वो e टू द पावर x है। और जहां तक मुझे पता है e टू द पावर x का ग्राफ तो ऐसे ही बनता है, थोड़ा ऐसे कर्व में बनेगा। Yes, कहां sir. से का एरिया निकालना है, 0 से 2 तक का। भाई 0 ये होता है, 2 ये है, ऐसे होता है क्या, 2 ये 0 है। तो ये वाला बाउंडेड एरिया निकालना है क्या? Yes, sir. तो बता सकते हैं कौन सी स्ट्रिप लगेगी, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? Vertical. वर्टिकल स्ट्रिप। बताया था एक दिन मैंने, वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप क्या बोलता है, वाई डी एक्स या एक्स डी वाई? YDX. वाई डी एक्स। लिमिट एक्स की आएगी या y की? एक्स की। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, जहां से एरिया जो बाउंडेड स्टार्ट होता है जहां खत्म होता है। तो मतलब 0 से 2। वाई वाई कहाँ से मिलेगा, कर्व से। कर्व कौन है, e टू द पावर x, y इंटू डी एक्स। क्वेश्चन डन। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो पता ही होगा। क्या पूछा उसने, कौन सा आंसर है, e² - 1 है क्या? First option. यही होगा ना फिर तो। Yes, sir. ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था यार ये भी। समझ में आया क्या? कोई डाउट है किसी को? छोटी छोटी चीजें कई बार है ना, बच्चे देखो, बच्चे में बताता हूँ, बच्चे की बात नहीं है। अगर तुमने e टू द पावर 2x लिखा होता तो क्या पता कोई और ऑप्शन मैच कर देता, f(ax). ये ध्यान दो, फंक्शन हमारा ax है, a ऑलरेडी हमें पता था हाफ है, तो हमें f(x/2) फाइंड आउट करना है। तो e टू द पावर x का ग्राफ बनाना था, ना कि e टू द पावर 2x का। ठीक है, जी सर. चलो ये वाला। हाँ, अब इसको देखो, ये है मनप्रीत, इसको देख के आप बता सकते हो कि इसमें लेमनिज लगेगी? यस सर, इसमें लगे। हाँ इसमें लगेगी, देखो दोनों साइड डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब ये ऐसे फंक्शन है, देखो y(t), y'(t), ये कहीं नहीं पता हमें क्वेश्चन में कि कहाँ देख के क्या समझ में आएगा। तो ये वो क्वेश्चन है जिनमें डिफरेंशिएशन इज द ओनली ऑप्शन, बोथ साइड। और जब डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो आपको शक्ल देखनी थी, इसकी शक्ल क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसकी शक्ल क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के जब डिफरेंशिएशन करते हैं तब लेबनिज यूज होता है। तो बस लेबनिज थ्योरी लगा दो दोनों साइड। लेबनिज क्या बोलते हैं, अपर पुट करो, अपर का डिफरेंशिएशन मैंने पुट कर दिया, y(x) इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, फिर माइनस लोअर पुट करो। अब देखो जीरो पुट करने की जरूरत नहीं है, जीरो खुद भी तो एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। सही है। फिर तुम देखो लेफ्ट हैंड जी साइड, सर. फिर वहां भी सेम स्टोरी, पहले अपर पुट कर लो। तो मैं अपर पुट कर रहा हूँ, अंडर रूट में 1 माइनस वाई डैश एक्स का स्क्वायर। जहां जहां t है ना, सिर्फ रिप्लेस करना होता है फंक्शन को। फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, जीरो को पुट करने की जरूरत नहीं है, बड़ा सा जीरो आएगा क्योंकि कांस्टेंट है ना वो। समझ गए? अब ये कहानी यहाँ अटक गई। अब यार इसको सॉल्व करना है, क्या स्क्वायर रूट हटा दो, दोनों साइड स्क्वायरिंग करके? Yes, अरे sir. अब तुम सोचो। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख दो, सोचना, y डैश x का मतलब ऐसे है क्या, ये y डैश का स्क्वायर बोल दो, ये x बार बार लिखने के बजाय। इधर क्या है, y, ठीक है। अच्छा ये जो 1 है, चलो इसको यार लेफ्ट राइट कर देगा थोड़ा, इसको ऐसे बोल दो 1 माइनस वाई स्क्वायर, चलेगा क्या? जी सर. अब तुम क्वेश्चन पे जाओ यार, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था, इसका रिलेशन बताओ, यही पूछा ना। यस सर।
अब तुम सोचो यार डबल डैश कैसे निकलेगा, हमारे पास तो वन टाइम डैश ही है। डिफरेंशिएशन करते हैं दोबारा। हाँ एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, उसने यही बोल दिया। तो मैं डिफरेंशिएट कराओ, देखो पहले पावर 2 आगे आएगी, फिर उसमें से एक पावर कम हो गई तो 1 हो गया। फिर वाई डैश का एक बार और डिफरेंशिएशन, क्या डबल डैश नहीं बनेगा? इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू वाई डैश। क्लियर है क्या यहाँ तक? Yes, sir. अब तुम यहाँ पर देखो यार, मुझे तो रिजल्ट दिख गया, तुम्हें दिख गया क्या? देखो Yes, sir. वाई डैश को तुम कैंसिल कर सकते हो, चलेगा। फिर ये माइनस का पार्ट उधर गया, तो जहां तक मुझे दिख रहा है वाई डबल डैश प्लस वाई डैश, वाई डैश कैंसिल, तो वाई डबल डैश प्लस वाई आएगा, इतना ही आएगा क्या? इक्वल टू 0। Yes, ठीक है, sir. तो मतलब भाई इतना सा पार्ट है ना, इतना सा पार्ट ये 0 है, तो बचा क्या आंसर? 1. 1 है। दिख गया क्या? सबको दिख गया क्या? बनना चाहिए था यार ये क्वेश्चन। जी sir. कोई डाउट हो तो बताओ यार किसी को। नो सर। दीपेश कोई डाउट है भाई? नो सर। ठीक है, आगे बढ़े भाई सबको। यस सर। ये वाला ये तो बना लिया होगा, क्या बनाया इसमें? होमोजेनस दिख रही है सर। होमोजेनियस दिख रही है, मतलब तूने बनाया नहीं घर पे बैठ के? सब करे थे, पहले करे थे। पहले कब? 1960s में? 20-25 दिन हो गए। वर्कशीट तो मैंने कल भिजवाई थी। लेकिन पीवाई क्यों है ना ये तो। पहले ये कल मतलब दोबारा नहीं किया था क्या? नहीं नहीं, क्या कर रहा है फिर अभी? अभी तो केमिस्ट्री में ध्यान था, वो उसमें फंस रहा हूँ बस। अच्छा, मैथ्स अगले साल आएगी क्या? वो भी तो साथ नहीं, में आएगी। मैथ में 5-10 दिन पहले था ना। अच्छा, ये बना लिया भाई, dy बाई dx दिख गया? यस सर। हाँ, तो क्या करते हैं? dy बाई dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 5 टाइम एक्स वाई। होमोजीनियस है? Yes, sir. डिग्री दिख रहा है, ऊपर भी डिग्री 2 है, नीचे भी डिग्री 2 है। Yes, क्या sir. करोगे, वाई को क्या पुट करेंगे होमोजीनियस में? dx ना। यस सर। Yes, sir. हाँ बट उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, रिप्लेसमेंट करने होते हैं। जैसे dy बाई dx इज इक्वल टू क्या रिप्लेस करेंगे? p प्लस x इंटू dv बाई dv by dt। dx. ये रिप्लेस होगा, ये बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, सिर्फ फंक्शन किस में रहेगा? v और x में रहेगा, तो फिर उसमें v को सेपरेट कर दो। मतलब कुल मिला के स्टोरी है, होमोजीनियस से वो कहाँ जाता है? Variable separable. वेरिएबल सेपरेबल में v को अलग कर देना, x को अलग कर देना, बोथ साइड इंटीग्रेट। फिर जो c है उसका जुगाड़ तुम्हें दिया है। स्कोरिंग चैप्टर है यार, ये तो बनना ही चाहिए। मतलब मोस्ट प्रोबब्ली तुम तो ना होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ही टारगेट कर लो यार, ज्यादातर क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ये पासिंग थ्रू कर वाला तो एलिमिनेट करना है यार, इसमें तो क्या। ये वाला फिर से वही है क्या? दिख रहा है? पहले क्या करो, dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 बना लो, तो dy बाई dx प्लस क्या करें, इस पूरे को मैंने किससे डिवाइड कर दिया? सेक वाई से। Sec अच्छा y. ये क्या है ये? कौन सी है, मतलब अगर मैं पूछूं तो? LD है ना सर? श्योर? ये क्या कह रहे होमोजेनियस भी हो? बन सकती है, होमोजेनियस भी बन सकती है। होमोजीनियस भी बन सकती है, और कैसे? सर sec x तो LD है, sec लेकिन y थोड़ा को सा डिवाइड सॉल्व करना करेंगे। पड़ेगा LD के लिए भी, क्योंकि दूसरी ठीक, तरफ x क्यूब आ रहा है ना वो, इसलिए. अच्छा। हाँ एक मिनट जतिन, रुक जा। हाँ मनप्रीत आप कुछ बोल रहे हो? सर अगर sec y से डिवाइड करेंगे तो ये जो हाँ डिवाइड अपन dx के साथ है वो तो sin 2y बन सकता है, और बाकी जो इज इक्वल टू के इस तरफ है वो sin cos स्क्वायर y बन सकता है। फिर क्या होगा उससे? और भाई कोई? क्रिश?
बताओ भाई। जल्दी बताओ। दीपेश बताओ यार। अरे वाह, हिमांशु आया यार आज। हिमांशु बताओ यार, बहुत दिनों बाद मिल रहे हो आज। नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा। तबीयत कैसी है अभी? सर लीनियर डिफरेंशियल लग रहा है शायद। देखो, पहली बात है ना, ये चैप्टर में ना तुक्का मारना बंद कर दो यार आप लोग, सब लोग। ठीक है। सर ये वैसा नहीं बनता था कि जिसमें एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन होता था और साथ में एफ एक्स होता था, जैसे हम लोग इसमें कॉस वाई से डिवाइड कर देंगे। सुनो अर्चिता, 4 मार्क्स चले जाएंगे ना तो बहुत दुख होगा। परसेंटाइल ऐसे नहीं बनेंगे। पहले ना डिफरेंशियल इक्वेशन में ना सिंपल फंडा बताऊं क्या, जब भी इस तरह की दिखे तो ये जो आंख बंद करके जतिन तुक्के मार रहा है ना, घर आके पीटूंगा तेरे को मैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दिया, तुक्के नहीं मारने यार। पहला देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने का ना तरीका होता है। जैसे मान लो पहले पहले क्या सोचना होता है पता है क्या, कि डी वाई बाई डी एक्स का cos फाई कोफिशिएंट। से डिवाइड हो जाएंगे सर। सुन सुन सुन, डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ गलती कहाँ होती है। अगर ये 1 बनाना तो तुम्हें सेक वाई से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो बहुत से बच्चों ने सेक वाई से डिवाइड किया, मैं भी करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने कुछ कुछ बनाया ऐसे, नीचे भी यहाँ सेक वाई कर दिया। ठीक है, इक्वल टू में एक्स क्यूब इंटू, ये सेक वाई से डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं कि कॉस वाई और सेक वाई को काट दिया, कटेगा कैसे यार वो। पहली मिस्टेक, अगर दिमाग में तुम ऐसे सोच रहे हो डिवाइड किए, ये कटेगा नहीं। ऐसा डिजाइन हो गया, डिजाइन हो गया। यस सर। अब तुम इसको जज करते, जज कैसे करते, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई। यार कुछ प्लस पी वाई तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। और चलो आगे भी देख लो, क्यू, तो क्यू में तो मैंने सुना था कि फंक्शन एक्स में होता है, तो फिर ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है भाई। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या है, कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। और वहां जो क्यू जो फंक्शन होता है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स में होता है, एक्स्ट्रा वाई में नहीं होना चाहिए। ये जो दिख रहा है ये एक्स्ट्रा वाई है भाई। तो क्या सोच के तुम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हो? पहली बात भाई, मैं कह रहा हूँ, तुम अगर ऐसी गलतियां करोगे ना तो 13 लाख जितने बच्चे आएंगे ना, तुम्हें छोड़ के सारे बच्चे सही करके आएंगे उसमें। सर ऐसे कन्वर्ट नहीं हो जाएगा सर, सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई है, सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई को हम लोग पी ले लेंगे, हाँ तो मतलब वो डी टी आ लेंगे, जाएगा वो लेंगे dt लेंगे। मैं पहचान क्या बता रहा हूँ, ये लीनियर नहीं है, ये एक्चुअली बर्नौली है। रिड्यूसिबल टू एलडीज को कन्वर्ट करेंगे। बर्नौली, बर्नौली की पहचान पता है क्या? मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर पी वाई इज इक्वल टू क्यू। क्यू का जो फंक्शन होता है उसके बाजू में कुछ एक्स्ट्रा भी वाई आते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है। ये बर्नौली है, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, चलो मैं इसको हटा रहा हूँ फिर से। कहाँ गया यार? समझ गए, लीनियर नहीं है भाई, लीनियर नहीं है। ठीक है ना? ओके सर। हाँ लीनियर नहीं है, लीनियर कहाँ दिख रही है? अच्छा देखो, पहला काम देखो, ये जो कॉस वाई है ना, क्या पूरे से डिवाइड करो, ये सब देखिए पूरे में कॉस वाई से डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, ये कॉस वाई से डिवाइड क्यों किया मैं फिर बता रहा हूँ भाई। बर्नौली की पहचान क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई जो भी है इक्वल टू क्यू। यहाँ तक ठीक था। अगर एक्स्ट्रा में कोई वाई में फंक्शन आ गया तो पहला काम होता है, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, एक्स्ट्रा पार्ट है जो है, उससे डिवाइड कर लिया करो। ये पहला काम होता है। बर्नौली का मतलब वही है, उसको रिड्यूस करना है, एलडी में कन्वर्ट करना है। यहाँ एक्स्ट्रा कौन है? कॉस वाई। पूरे को डिवाइड कर दिया तो क्या बनेगा? पहला वाला सेक स्क्वायर बन जाएगा क्या? दिख गया क्या? सेक स्क्वायर। यस सर। फिर दूसरे वाले में डिवाइड करोगे तो साइन वाई अपॉन कॉस वाई, टेन वाई। सही है? इतना समझ में आ गया क्या आपको? जी सर। अब तुम्हें मैंने क्या बताया, डिवाइड करने के बाद यहाँ ना, यहाँ एक ऐसा फंक्शन डिजाइन हो जाता है कि जिसको टी मानोगे तो ये पहले वाले पार्ट में से कुछ हटेगा। या कॉमन सेंस लगा लो यार,
कोई बताएगा तुम्हें से x को t मानने का फायदा है या tan y को t मानने का फायदा है? tan y को। tan हाँ, y. ये tan कॉमन y. सेंस का खेल है यार, मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस का खेल था। मतलब यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट करना होता है, तभी तो इसका दूसरा वर्ड होता है रेड्यूसिंग टू एल डी। रेड्यूस करना मतलब सब्स्टिट्यूट करना। तो यहाँ tan y को t मान लो, तो भाई दिख गया tan y को t मानोगे तो ये कुछ हटेगा, क्या क्या हट गया देखो। जैसे t माना, ये बनेगा sec स्क्वायर y dy by dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt by dx नहीं आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। इतना सा पार्ट है ना, इतना सा पार्ट वो रिड्यूस होके क्या बन गया, dt by dx। क्लियर है डाउट? फिर प्लस, Yes sir. प्लस में क्या आएगा 2 इंटू टी इंटू एक्स, तो मैं लिख रहा हूँ t इंटू 2x और इक्वल टू में मैंने लिख दिया x क्यूब। क्या ये क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes sir. इसको देख के बताओ अब ये तुम्हें क्या दिख रही है, dt by dx प्लस pt इज इक्वल टू q। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है? Yes sir. हाँ, अब ये बना है भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इनिशियली ये क्या था, बर्नौली था। बर्नौलीज भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि बर्नौली पूछा नहीं जाता। इसमें तुम्हें p दिख रहा है 2x, q क्या है x क्यूब। अच्छा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना क्या आंसर आएगा, e टू द पावर e over x square. तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल, e टू द पावर x स्क्वायर आएगा ना। Yes sir. ठीक है, मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, बताओ क्या लिखो सॉल्यूशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस में है, t y में, में sir. t t में में। sorry, t में. तो चश्मा लगा के बैठता है क्या क्लास में, है? No sir. t में है, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 2x, 2x का इंटीग्रेशन क्या था, e टू द पावर x स्क्वायर, राइट, इक्वल टू इंटीग्रेशन में e टू द पावर x स्क्वायर इनटू क्या था, q x क्यूब। अब मेरे को कोई बताएगा इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? सर एक्स स्क्वायर को सर यू मान x ले, स्क्वायर को। क्या माने x स्क्वायर, यू u मान ले। किया था कैसे पहले, कभी कभी किया होगा ना ऐसे क्वेश्चन। यस सर। हाँ, इसमें ना बच्चे कर लेते हैं, मतलब या तो डायरेक्ट बाई पार्ट्स भी लगा सकते हो, या थोड़ा सा हल्का करने के लिए ना क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर को कुछ यू मान लो, टी तो ऑलरेडी माना है यार, ठीक है ना, सब जगह सेम सेम नहीं मानेंगे। अरे एडवांटेज ये है, कई बच्चे बोलते सर एक्स स्क्वायर को यू मानोगे तो एक एक्स ही तो हटेगा, तो है ना यहाँ पर एक्स क्यूब में 3 होते हैं, एक्स स्क्वायर अलग कर दो, एक्स अलग कर दो। मतलब कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट कहाँ जाएगा ये आगे, बाई पार्ट्स पे जाएगा क्या? अरे बाई पार्ट पे जाएगा। जी sir. Yes sir. हाँ, कोई डाउट है? No भाई sir. बर्नौली अलग होती है, लीनियर डिफरेंशियल अलग होती है, सिर्फ देख के तुक्के मत मारो कि डी वाई बाई डी। बर्नौली का और सर एक बार लीनियर, बता दीजिए वाला, क्या बताऊं सोहेल, सर जो अभी आप बता रहे थे, क्या एक्स बाई क्यूब को टी पुट करके एक्स स्क्वायर को यू पुट करके सर। हाँ तो करो ना इसको, देखो डिफरेंशिएट करो क्या बनेगा, 2x dx इज इक्वल टू du, ठीक है। तो देखो ये जो x क्यूब था उसमें से क्या क्या हट गया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स, तो देख क्वेश्चन चेंज हो गया, e टू द पावर u, एक्स स्क्वायर को t मान लिया, ठीक है, इनटू में एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स नहीं होता क्या, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख देंगे, हाँ एक्स स्क्वायर को आपने u माना है, यू बन जाएगा, और वो जो x dx है उसकी जगह क्या आ जाएगा, और डी यू बाई 2 आ जाएगा। हाँ तो du बाई 2 आ जाएगा, तो ये 2 को तो मैंने बाहर लिख दिया। अब यहाँ बाई पार्ट्स लगेगा, देख नहीं लग रहा क्या, ये सर लग रहा है। पहले फर्स्ट और सेकंड किसको मानेंगे, u को या e की पावर u को? सर फर्स्ट यू को मार लेंगे, सेकंड ई की पावर यू को। ठीक है, ये पता ही होगा एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है ना, अलजेब्रा पहले आता है, तो u को फर्स्ट और e की पावर u को सेकंड, हो जाएगा इसके बाद, कर लोगे? यस सर, यस। हाँ, कोई डाउट है किसी को? सोनाक्षी कुछ बोल रहे हो? नो सर, कर लेंगे। चलो बढ़िया। अरे बर्नौली और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान समझ गए ना, वहां क्यू के आगे एक्स्ट्रा पार्ट अगर आ गया ना, एक्स्ट्रा पार्ट वाई में, तो ये पहचान है भाई, एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसको रिड्यूस करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करो और वो dt बाई dx में ही कन्वर्ट होगा। तो सॉल्यूशन लिखते समय ध्यान रखना t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है, फ्लो में रट्टा मत मारो। मैं इसलिए बार बार जोर डाल रहा हूँ यार, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं, ये बना बनाया हलवा है,
तुम्हें बस किचन में जाके स्पून उठा के खाना था, तुम्हें कोई गाजर छीलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घी डालने की जरूरत नहीं है, बना बनाया था, रेडी था, मैंने ही बना के रखा है, बस उठा के खाना है। अब तुम अगर उठा के भी नहीं खा सकते ना 4 मार्क्स, तो बहुत दिक्कत है यार, ठीक है ना। ये वो क्वेश्चन है जो एकदम बने बनाए रहते हैं, एरिया अंडर द कर्व हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, लिमिट के क्वेश्चन हो गए, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जो बने बनाए क्वेश्चन हैं, उठा के खाना है उनको तो। चलो, और अभी तो बहुत टाइम हो गया यार। ठीक है, अभी देखो, कल या परसों यार मैं 2-3 दिन सेशन रखूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना, क्योंकि आज के बाद मे भी कल नो और सर। ज्यादा बेटर फील हो जाएगा ना। तो सर तो एक्चुअली आज सर तो नीड, गला पकड़ा हुआ है। क्या हुआ दीपेश? सर मैं कह रहा हूँ एक्चुअली सर नीड है सेशंस की। अरे है, मैं खुद देता यार, मैं मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मैं एक्चुअली ट्रैवल किया था एक दिन पहले, तो वो एकदम से सडनली फीवर आ गया था रात को। उस दिन क्लास के टाइम ठीक था, बाद में पता नहीं क्या हुआ। कोई नहीं, मैं एक आज कल मैं एकदम अच्छे से रिकवर हो जाऊंगा। परसों के बाद मैं 2-3 दिन लगातार एक एक सेशन रख दूंगा एक्स्ट्रा, शाम को तो सर रहेगा ऑन रोड। प्रोबेबिलिटी, सर प्रोबेबिलिटी। हाँ, मेरे को याद है अर्षिता, मैं सब दिमाग में है। सर मेरा वाला तो भी रह रहा है। हाँ, तेरा वाला भी, वो सबको ले रखूंगा, मतलब दीपेश आप भी आना, बाकी बच्चे भी सब आ जाइए। मतलब उसमें जो मैन था ना, और लिमिट वाले दिन आना है यार सबको, कैलकुलस वाले तो आने ही आने, ठीक है ना। कल वैसे कौन सा टॉपिक है? कल तो पेपर है, परसों क्या है? टेस्ट है। अरे कल पेपर है, परसों लिमिट। लिमिट वाला है क्या? हाँ, तो लिमिट वाले दिन तो यस आना ही सर। आना यार, उस दिन तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। चलो कोई नहीं, वो कल का और टाइम दो, फिर परसों से एक्स्ट्रा सेशन भी रखेंगे तुम्हारे। दोबारा करनी पड़ेगी डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक बार दोबारा मेरे को इसमें रिवाइज और सब अच्छे से करना होगा उसमें। तूने किया नहीं क्या अभी तक? किया था, लाइक सर किया था मैंने, ऐसी बात तो नहीं है, बट लाइक इसमें ना आधा सिस्टम में ज्यादा मतलब अच्छे से क्लिक किया नहीं मुझे, सो आई थिंक मेरे को ध्यान देना था इसमें। नहीं, ध्यान दे यार, ये मतलब बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है यार। ये जितने भी क्वेश्चन है, तो ये इनकी प्रैक्टिस कर ले ढंग से। और उसके लिए स्टार्टिंग में थोड़ा थ्योरी पे जा, थ्योरी में सिर्फ 2-3 चीजें ही हैं। एक तो होमोजीनियस है, होमोजीनियस का वर्किंग रूल याद रख, और ये लिमिट वाला कंसेप्ट तो उस दिन हम फिर से रिवाइज करा देंगे ना, आज नहीं, लिमिट वाले दिन करा देंगे। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 3 टाइप्स होती है, 3 टाइप्स को कैसे लिखते हैं ये ध्यान में रख, है। फिर ये रिड्यूसिंग टू एलडी, ये वही वाला देखना इधर, ये दिख रहा है यस सर। क्या? एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये इसकी पहचान होती है। मैंने लिखा भी था स्टार्टिंग में। दीपेश अगर नहीं किया ना तो श्योर इसको कर यार, खत्म कर, समझ रहे हैं? मेनली क्योंकि तो ये मतलब मैं 4, कर हाँ, रहा था ना, इन सर एक घंटा करके बाद मैं इंडिकेशन में लग गया था, उसके रिवाइज भी चल रहे थे, इंडेफिनिट नहीं वगैरह नहीं, डेफिनेट। तो वो भी करो, लेकिन कोर्स ये तो करना ही करना है, मतलब एलडी को तो छोड़ना नहीं है यार। 80% शिफ्ट में ये आता है, मतलब 1-2 शिफ्ट में किसी किसी में होमोजीनियस पूछा था, बाकी 99% सब जगह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर रिड्यूसिंग टू एलडी ही आता है, ठीक है। ये जितना ओके भी सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये वर्कशीट आ रही है ना यार, 40 क्वेश्चन, यही प्रैक्टिस करो ढंग से, पक्का हो जाएगा। टिल द एंड ऑफ, तुम्हें ना पूरी वर्कशीट खत्म होने के बाद तक तो ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारा ये बन सकता है चैप्टर, ठीक है। कोई डाउट हो ओके तो सर। फिर पूछना मेरे से। चलो अभी तो बाय बाय ना। यस सर। सर इसमें 2-3 कंडीशंस भी होती हैं उसके लिए, एक ओरिजिन शिफ्ट करके वो बना देते हैं वेरिएबल सेपरेबल।